Welcome everyone. Good evening. Good evening everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So let people join in. Psychology के बारे में ही बात होगी. I am going to give you 10 tips to be profitable trader. So कुछ बढ़िया ट्रेडर्स दुनिया भर के टॉप मोस्ट ट्रेडर्स साइकोलॉजिस्ट ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स उसमें से कुछ उनके टिप्स और उन्होंने कुछ जो सलाह दी है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उनके उनके कुछ कोट्स है, उनके कुछ टिप्स है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड देन आई विल टेक एनी क्वेश्चंस आल्सो एट द एंड, कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में आई विल टेक एनी क्वेश्चंस आल्सो रिगार्डिंग द सेम। ओके, सो या गुड इवनिंग एवरीवन। सो काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सो आई एम जस्ट वेटिंग। सो आज का टॉपिक होगा, या गुड इवनिंग एवरीवन। टिप्स टू बी 10 tips to be profitable trader, ये आज का टॉपिक होगा। सो आई विल एक्सप्लेन यू देयर कोड्स एंड व्हाट दे आर सेइंग, और ये आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल, और लास्ट में आई विल टेक एनी क्वेश्चंस आल्सो। और आई थिंक वी शुड वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स मोर एंड देन वी विल स्टार्ट, क्योंकि काफी लोग ज्वाइन होते हैं, देन दे मिस द स्टार्ट, देन वी हैव टू रिपीट ना। सो एक आध मिनट और ले लेते हैं। कल शाम को हमारा इन्वेस्टिंग का फर्स्ट लेक्चर होगा, और संडे को भी कुछ एडवांस लेक्चर होगा। सो वी विल हैव टुमारो वन लेक्चर एंड संडे वन लेक्चर ऑल्सो। कुछ लोग और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज आपने देखा ही होगा किस तरह से हमारे डायनेमिक लेवल्स वर्क हुई। अंबुजा सीमेंट का ट्रेड भी वर्क हुआ, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में डायनेमिक लेवल्स भी काफी अच्छे से वर्क हुई। जनरली वो चीजें काफी अच्छे से चलती है 70% 80% टाइम्स। सो अगर आपने वो चीजें मास्टर कर दी, भले आप ब्रेकआउट कर रहे हो या रिवर्सल कर रहे हो, अगर आप डायनेमिक लेवल यूज करना चालू करो अच्छे से, तो यू कैन ट्रेड विथ लॉट ऑफ कंफर्मेशन। या आई विल डू दैट राजेंद्र जी। yes 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 we'll do that, just give me another one day, I will do that tomorrow. Yeah, so I think we can start now. So okay, कुछ लोग और join हो रहे हैं, so let them join, then we will start. So काफी लोग हैं यहाँ पे, अनिल जी, आतिश जी, दीपक जी, धवल जी, आई थिंक सुमन जी है आईफोन से, राइट। और काफी लोग ज्वाइन हुए हैं ऑलरेडी। कुछ चीजें रिपीट भी होंगी, कुछ कोड्स या कुछ बातें मैंने की भी होगी, इट माइट गेट रिपीटेड बट इट इज गुड टू बी रिपीटेड। और बेसिकली अलोंग विथ लर्निंग द टेक्निक, ये बार बार साइकोलॉजी के बारे में, बार बार सही चीजें क्या है उनके बारे में बात करना जरूरी है, सोचना, खुद से बात करना भी जरूरी है। नॉट ओनली दैट यू हैव टू लिसन टू द साइकोलॉजी लेक्चर। मुझे तो लगता है आपको वो लेक्चर का रिकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट होगा। पूरे वीक में जो साइकोलॉजिकल लेक्चर का रिकॉर्डिंग होता है, जैसे लास्ट वीक का था, उसके लास्ट वीक का था, तो वो सारे लेक्चर के रिकॉर्डिंग मेरे हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है। और वो रिकॉर्डिंग्स आई थिंक वो रोड मैप 3.0 में आपको एक जगह पे सारे मिल जाएंगे। मेंबरशिप में तो मिल ही जाएंगे, बट रोड मैप भी मिल जाएंगे, जो अभी शायद कल परसों में रिलीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लिंक्स है। तो थोड़ा काम चालू है, कंटिन्यूअस काम चालू है उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी के लेक्चर सिर्फ देख के नहीं होगा, आपको सैटरडे संडे एक बार उसको वापस देख के उसके बारे में सोचना पड़ेगा, कि इस उसमें से कौन सी टिप है, उसमें से कौन सा एरिया है जो आपको लगता है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो उसका जो रास्ता है
वो उससे पहले आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, उसके पहले आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, राइट। सो जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड बनोगे उसके बाद ही प्रोफेशनल बनोगे, प्रोफेशनल बनोगे तभी प्रॉफिटेबल बनोगे। कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रोफेशनल होता है, और प्रोफेशनल वही कहलाता है जो प्रोसेस को फॉलो करता है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। सो इट इज अ क्लियर कट स्टेप। आप डायरेक्टली प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, अभी आपको भी पता है। तो आप इस तरह से काम कर सकते हो कि आई विल गिव यू कपल ऑफ टिप्स बिफोर स्टार्टिंग दिस 10 टिप्स। एक्स्ट्रा टिप्स मैं दे देता हूँ। जैसे कि स्टार सिस्टम आपको पता है कि जब जैसे आप 30 ट्रेड ले रहे हो, तो यू कैन, अगर आपने सभी रूल फॉलो किए तो यू कैन गिव योर सेल्फ 1 स्टार। और अगर आपने कुछ साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स की तो यू योर सेल्फ कैन गिव यू -2 स्टार। और आपका ये गोल होना चाहिए कि 30 ट्रेड के बाद आपका मिनिमम 20 स्टार्स हो आपके पास, सो दैट कैन बी योर गोल। सो दैट इज वन वे यू कैन ट्रैक हाउ यू आर डूइंग साइकोलॉजिकली। सेकंड वे आप ये भी कर सकते हो कि आप अगर 30 ट्रेड ले रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि हर ट्रेड को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एंट्री पार्ट, मैनेजमेंट पार्ट और एग्जिट पार्ट। और आप ये देख सकते हो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और कहाँ पे ठीक से कर रहे हो। क्या एंट्री में हेजिटेशन हो रहा है, एंट्री लेट हो रही है, एंट्री के टाइम आपको टेंशन आ रहा है, क्या एंट्री ले रहे हो आप बट जब आप ट्रेड मैनेज कर रहे हो अचानक कोई न्यूज आई तो आपको पता नहीं क्या करना है, अचानक आपको बीच में जब नीचे ऊपर होता है तो आपको डर लगने लगता है, या आपको अचानक आप हर वक्त कोई ना कोई कैंडल थोड़ा भी नीचे आता है तो आप एज्यूम करते हो कि नहीं अभी रेजिस्टेंस ले लिया। जब आप लॉन्ग ट्रेड में हो इस तरह के आप सोच रहे हो, टेंशन में आ जाते हो क्या हो रहा है। और एग्जिट के टाइम आप क्या स्टॉप लॉस तक रुक रहे हो या पहले ही तोड़ देते हो। जैसे आपने स्टॉप लॉस लगाया पर आप जैसे ही माइनस में जाएगा आप छोड़ देते हो, या प्रॉफिट के टाइम आप टारगेट से पहले ही बाहर जाते हो डर के कि प्रॉफिट से नीचे जल्दी, आपको डर लगता है कि यहाँ से पूरा ना गिर जाए। तो क्या हो रहा है, तो आप अगर इसमें से कोई भी चीज एकदम सही से कर रहे हो तो आपको एक खुद को एक टिक देनी है, एक टिक देनी है, एक टिक देनी है, इस तरह से आपको करना है। सो दैट 30 ट्रेड्स के बाद आपकी समझ में आएगा कि आपका कौन सा एरिया में प्रॉब्लम है। अगर एंट्री के टाइम प्रॉब्लम है तो चेकलिस्ट पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट और एग्जिट में प्रॉब्लम है तो आपको ट्रेड मैनेजमेंट, आपका जो ट्रेडिंग प्लान के अंदर ट्रेड मैनेजमेंट का एरिया है उस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। या तो फिर जैसे आज के ट्रेड पे मैंने आपको दिखाया कि मैंने मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया, और मैंने, मेरा बहुत क्लियर कट रूल है कि 9 EMA यूज करता हूं मैं। 9 EMA के नीचे क्लोज हुआ निफ्टी, जिन्होंने भी आज मुझे फॉलो किया था मेरे ट्रेडिंग को, तो हमने रिवर्सल ट्रेड लिया था। एक्चुअली सेकंड ट्रेड लेता नहीं बट मैं जब ट्रेड मैराथन में था सुबह, वो टाइम पे ट्रेड आ गया, तो मुझे आपको डायनेमिक लेवल दिखानी थी, इसके लिए मैंने आपके साथ ले लिया ट्रेड। मैंने थोड़ा सा लेट ही लिया क्योंकि आई वॉज एक्सप्लेनिंग एंड ऑल, अदरवाइज मेरी एंट्री और भी बेहतर होती। बट एनीवे इट डजेंट मैटर। मैंने जो ट्रेड ले लिया आई विल शो यू। ओके, मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड ले लिया, मैं यहीं पे ले लेता एंट्री, बट थोड़ी सी लेट एंट्री ले लिया। बट मैंने जैसे ही ये इसके नीचे क्लोज हो गया आई एग्जिटेड, बिकॉज माई रूल इज वेरी सिंपल। जब मैं टारगेट के पास होता हूँ अगर 9 AM के नीचे एग्जिट होता है तो मैं एग्जिट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, उसके बाद में यहाँ पे और एक एंट्री, बट इट इज टू लेट, तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया ऑब्वियसली, बट वो हमारे डायनेमिक लेवल को ही जाके रुका। सो यू ऑल नो दैट। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओके सॉरी, वेरी सॉरी। ओके, काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, आई थिंक नाउ इट इज ओके। सो जैसे कि हमने आज ट्रेड मैराथन का वीडियो और आज को डाल दूंगा। तो ट्रेड मैराथन जब चालू हुआ था तब हमने एक अंबुजा का ट्रेड लिया, वो अंबुजा का ट्रेड तो हमारा टारगेट को हिट हो गया। और यहाँ पे हमने ये डायनेमिक लेवल पे, ये पहला शॉर्ट ट्रेड था, रिस्की ट्रेड था, मैंने उसको बोला कि पेपर ट्रेड करो, ये ट्रेड अच्छे चला। उसके बाद में यहाँ से वो क्लोज से रिवर्सल लिया जब हमारा ट्रेड मैराथन चालू था। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये ट्रेड आप ले सकते हो, और मैंने भी आपके साथ ये ट्रेड लिया।
4 लॉट के साथ, और मैंने उसको, मेरा ये टारगेट था ऑब्वियसली, बट यहाँ पे जब टारगेट के पास 9 EMA के नीचे क्लोज दिया तो मैंने उसको एग्जिट किया। मैं हमेशा 9 EMA यूज करता हूँ, तो मेरा वो रूल क्लियरली डिफाइंड है ट्रेड मैनेजमेंट का, कि अगर टारगेट के पास जाके 9 EMA के नीचे क्लोज कर रहा है तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ, तो मैंने एग्जिट किया। तो जब आप, तो वापस ये हमारा गिर के हमारे डायनेमिक लेवल को ही आया, तो वो टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात हो गई। बट अभी हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो आप ये कर सकते हो, पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब भी सब कुछ सही कर रहे हो, यू कैन गिव यूर सेल्फ 1 स्टार। और अगर आप कोई साइकोलॉजिकल मिस्टेक कर रहे हो तो आप खुद को -2 स्टार दे सकते हो। एंड ओवरऑल यू हैव टू सी कि 30 ट्रेड्स में आप मिनिमम 20 स्टार कमा रहे हो। सो आपका जो फोकस है, रादर देन प्रॉफिट एंड लॉस, इट विल स्लोली स्लोली गो टुवर्ड्स द प्रोसेस। क्योंकि जैसे मैंने अभी काफी लोग लेट आए, तो इसके लिए आई एम जस्ट रिपीटिंग कि जब तक आप प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं बनोगे तब तक आप प्रोफेशनल नहीं बनोगे, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बनोगे तब तक प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। क्योंकि हर प्रॉफिटेबल बंदा प्रोफेशनल होता है पहले, और हर प्रोफेशनल बंदा इसीलिए प्रोफेशनल कहलाता है क्योंकि वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, राइट। दूसरा चीज आप ये कर सकते हो कि आप हर एक ट्रेड को एंट्री, मैनेजमेंट और एग्जिट में डिवाइड कर सकते हो, और जो चीज आप सही कर रहे हो उसको आप टिक कर सकते हो। बाकी चीजों में आप देख सकते हो कि क्यों गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, या आप ढूंढ के निकाल सकते हो, उसको बेहतर कर सकते हो, राइट। उसके लिए आप इमोशनल डायरी भी मेंटेन कर सकते हो। दैट इज योर सेकंड पार्ट। थर्ड थिंग, आपको थर्ड चीज मैं आपको और एक टिप देता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस 10 टिप्स जो बड़े लोगों से मिला है। थर्ड टिप ये रहेगा कि आप वीकली टारगेट बना सकते हो, कि आने वाले मंडे से फ्राइडे में बस आप कुछ नहीं करोगे, बट आप 1% का रूल या 2% का रूल, जो भी रूल आपने पकड़ा है, तो वो रूल नहीं तोड़ोगे। दैट कैन बी योर फर्स्ट टारगेट। अगले वीक में ऑब्वियसली ये तो आप करोगे ही, प्लस यू विल मेंटेन माइंडसेट डायरी। देन उसके अगले वीक में यू विल डू दिस 2 थिंग्स, प्लस यू विल ऑलवेज एंटर विथ चेकलिस्ट। उसके अगले वीक में यू कैन डू ऑल दिस 3 थिंग्स, प्लस यू विल मेंटेन जर्नल। सो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप खुद को प्रोसेस ओरिएंटेड और प्रोफेशनल बना सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमें आदत नहीं होती है सब करने की, और फिर कंटाला आता है, हम लोग बोलते ठीक है ना, ले लेते एंट्री, बाद में देखेंगे, ऐसा हो जाता है। क्योंकि हमने खुद पे ज्यादा प्रेशर डाल दिया। आई डोंट वांट टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू। इसीलिए मैं ट्रेडिंग प्लान भी खुद ही बना रहा हूँ, चेकलिस्ट भी खुद ही बना रहा हूँ, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, जिससे कि आप उसमें चेंजेस करो, आपको कम से कम काम हो उसमें। बट आप एक टाइम पे एक चीज कर सकते हो एंड खुद को रिवॉर्ड भी कर सकते हो, कि क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सी, आज मार्केट में अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, उसमें 85% लोगों को 1% का रूल पता नहीं है। वो लोग 5,000 10,000 पे आते हैं, लॉट ले लेते हैं, प्रॉफिट मिलता है, लॉस हो जाता है, फिर सोचते हैं अरे लॉस कैसे हुआ। उनको पता नहीं है कि वो कैपिटल ही गलत यूज कर रहे हैं। उनको पता नहीं है, 90% लोगों को पता नहीं है कि डीके मैक्सिमम एटीएम में होता है। उनको लगता है ओटीएम में। आज भी मैं वेबिनार ले रहा था, 90% लोगों ने ओटीएम में या आईटीएम में बोला कि डीके होता है, जबकि मैक्सिमम डीके एटीएम में होता है। लोगों को कुछ नहीं पता। तो वो सारे लोग आपको ही पैसा देने वाले हैं जब आप सिस्टमेटिकली करोगे। आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए बस सिस्टमेटिक होना है, और कुछ नहीं होना है। बस सिस्टमेटिक होना है, बाकी कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब लोग उठा उठा के आपको पैसा देंगे, ठीक है। उसके बाद में माइंडसेट डायरी, जो मैंने बोला कि आपको इमोशंस आपको बताएंगे कि आपको कौन से एरिया में काम करना है, कि आपकी रिस्क ज्यादा है। जैसे लास्ट संडे का आपने देखा रहेगा इनकेस, तो या अब आगे भी होगा। क्या आपकी रिस्क ज्यादा है, या वेबिनार में भी मैंने बोला है रिस्क ज्यादा है, या आपने बैक टेस्टिंग नहीं किया है, या क्या प्रॉब्लम है, तो वो आप सब समझना है। उसके लिए माइंडसेट डायरी लगेगा, चेकलिस्ट। तो आप धीरे 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 इसको करते जाओगे तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। सो दीज आर 3 टिप्स आई गिव यू राइट नाउ, विच यू कैन फॉलो। और आपको ये बाकी कोई वीडियो आप नहीं देखोगे चलेगा, संडे को आपको साइकोलॉजी की वीडियो वापस देखने हैं। मैं लास्ट वीक का भी डाल दूंगा ग्रुप पे, और आज का भी डाल दूंगा। आपको वो दोनों वीडियो वापस देखने हैं सैटरडे संडे में। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन नेक्स्ट वीक। ओके, रिपीटेशन विल हेल्प। सो अभी हम 10 टिप्स की बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर्स ने दी है। सो फर्स्ट टिप
is like, this is very important. Master one setup first. कोई भी एक सेटअप में मास्टरी करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. होता क्या है कि हम लोग भटक जाते हैं. हमको अगर ट्रेंड फॉलोइंग करना है तो ट्रेंड फॉलोइंग में इतना अंदर घुस जाओ ना कि पूरा उसको 30 40 50 100 ट्रेड करो, पूरा समझो. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई आइसक्रीम का शॉप चालू करना है तो यू विल रियली अंडरस्टैंड कि आइसक्रीम का बेस्ट ब्रांड कौन सा है, प्राइसिंग क्या है, किसकी मांग है, आइसक्रीम बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. वैसे ही कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम है तो आप बार बार करोगे कि आपके समझेगा कि उसमें क्या टाइप के सिचुएशंस आ सकते हैं, क्या टाइप के वेरिएशंस आ सकते हैं, क्या कंडीशंस में वो चलेगी सिस्टम, नहीं चलेगी. अगर आप रिवर्सल करते हो तो रिवर्सल में आप मास्टरी करा सकते हो. और जनरली जो बड़े बड़े ट्रेडर है, दे फोकस, दे हैव वन सेटअप, वन लाइक ब्रेड एंड बटर. उनका एक ब्रेड एंड बटर सेटअप रहता है. जैसे मेरा रिवर्सल है तो रिवर्सल इज माई ब्रेड एंड बटर सेटअप. आई कैन बी वेरी 80% श्योर अबाउट माई रिवर्सल्स एंड मैं वही करता हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है. वैसे यू हैव टू फाइंड वन सेटअप एंड यू हैव टू रियली बी मास्टर ऑफ मे बी ट्रेंड लाइन, मे बी रिवर्सल, मे बी ब्रेकआउट, मे बी ब्रेक डाउन. तो आपको एक सेटअप पे फोकस करना पड़ेगा और आपको उसको मास्टरी करना पड़ेगा. उसमें बाद यू कैन गो टू सेकंड सेटअप. सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. तो ये बड़े बड़े ट्रेडर्स ने जो कहा है वही वो आपको बोल रहा हूँ. लिंडा आर, मैं उनके नाम रशियन नाम्स होते हैं, स्पेनिश नाम होते हैं, तो सरनेम को मैं छोटा कर रहा हूँ. तो उन्होंने कहा है कि all you need is one pattern. Pattern can be a setup or strategy to make a living. तो जैसे पढ़ाई में होता है कि आपको अगर अच्छे मार्क चाहिए तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है. I will do that. I will do that, sir. I always teach you that. I will do that. Don't worry. So आपको all you need is one pattern to make a living. Okay. So basically जैसे पढ़ाई में आपको अच्छा करना है तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, जितना हो सके पढ़ना है. बट ट्रेडिंग में उल्टा है. ट्रेडिंग में रादर देन नोइंग एवरीथिंग, रादर देन बीइंग अ जैक ऑफ ऑल, यू हैव टू ट्राई टू बी अ मास्टर ऑफ वन थिंग. आपको एक चीज में मास्टरी करनी है. कई ट्रेडर मैं जानता हूं जो एक चीज ही बहुत बढ़िया करते, उनको बाकी कुछ नहीं पता, बट वो लाइफ टाइम उसमें पैसा कमाते. सो ट्रेडिंग में वो इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू ट्राई टू मास्टर वन सेटअप, वन थिंग. तो ये लिंडा आर ने कहा है, ऑल यू नीड इज वन पैटर्न टू मेक अ लिविंग. ओके. सो यू हैव टू मास्टर वन सेटअप फर्स्ट. दैट इज योर फर्स्ट टिप. देन second tip can be focus on your execution only. So this is also a very good point or tip. मार्क डगलस ने कहा है कि if you can create a state of mind where you can ignore the market behavior or yours where you are not affected by market behavior, struggle will keys to exist. इसका मतलब आपका जो स्ट्रगल है, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है, वो तभी खत्म होगा जब एक मेंटल स्टेट आप क्रिएट करोगे माइंड की, जहां पे मार्केट या एक्सटर्नली क्या हो रहा है उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आपका जो प्लान है, जो हम आगे सीखने वाले, आज आज ही सीखने वाले, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, वो ट्रेडिंग प्लान में बैठने वाला अगर सेटअप आता है, वो अगर पर्टिकुलर कंडीशन आती है, देन यू आर इंटरेस्टेड. अदरवाइज यू आर नॉट इंटरेस्टेड. मार्केट बाकी क्या कर रहा है, न्यूज क्या आ रही है, क्या हो रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो मार्क ने कहा है, मार्क डगलस ने कहा है कि if you can learn to create a state of mind that which won't be affected by market behavior, all struggles will
वैनिश, मैं थोड़ा सा वर्डिंग लास्ट में चेंज कर रहा हूँ, कीज टू एग्जिट बोला है उन्होंने। सो बेसिकली दैट इज व्हाट ही कॉल्स एज अ जोन, यानी जो मार्क डगलस का जो बुक है ट्रेडिंग इन अ जोन, या हमारी कंपनी का जो नाम है ANZ, सो आत्मनिर्भर जोन, राइट। सो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सेल्फ सफिशिएंट जोन। आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ सफिशिएंट, जहां पे आपके आंसर्स आपके अंदर है। सो दैट इज द कंसेप्ट विच केम फ्रॉम सेम मार्क डगलस, ट्रेडिंग इन जोन। सो बेसिकली एक मेंटल स्टेट जो केयर फ्री स्टेट है, केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड, तो काफी लोग केयर फ्री स्टेट को केयरलेस समझते। केयर फ्री इज नॉट केयरलेस, केयर फ्री इज फ्री ऑफ द केयर, फ्री ऑफ फियर, केयर और फियर। सो इक्वल टू कॉन्फिडेंट state of mind, right? This is very important to understand. So you have a confident state of mind. आपको सिंगल ट्रेड के प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर फोकसिंग ऑन अ, कोई इश्यू नहीं दिनेश, यू आर फोकसिंग ऑन अ लार्जर पिक्चर। ओके, सो मार्क डगलस ने कहा है कि अगर इस तरह का जोन आप क्रिएट करोगे, देन मार्केट जो करेगा उससे आपको इफेक्ट नहीं होगा। क्या होता है, काफी लोग सोचते रहते कि जैसे निफ्टी है, तो काफी लोगों को लगते रहता है कि अरे निफ्टी इतना बड़ा, तो अभी तो गिरना चाहिए, ये मेरे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, अभी ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से तो गिरना ही चाहिए, ये सपोर्ट है तो यहाँ से ही बढ़ना ही चाहिए, या इतना इधर तक आया है मार्केट अभी 18,000 तक, अगर ऐसे देखूं मैं तो यहाँ से थोड़ा तो 1,000-2,000 पॉइंट नीचे आएगा। ये सब मार्केट के बारे में लोग सोचते रहते, ये कुछ नहीं सोचना है। आपको प्राइस बताएगी कि क्या करना है, आपका सेटअप है, आपका ट्रेडिंग प्लान है, आपके ट्रेडिंग, आपको जो आपने जो व्यू बनाया है और आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया है कल के लिए, उसमें अगर प्राइस बैठ रही है तो आपको रिएक्ट करना है। यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट मार्केट बिहेवियर, यू हैव टू थिंक, वो तो एक टिप आने वाली आगे, यू हैव टू मोर वरी अबाउट योर बिहेवियर टू मार्केट। आपका बिहेवियर कैसे होगा मार्केट के, मार्केट को आप कैसे रिएक्ट करोगे उसके बारे में आपको ज्यादा सोचना है, रादर देन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। लोग उसी टेंशन में होते हैं कि मार्केट ने कल गैप अप किया तो गैप डाउन किया, तो आपको ये सोचना है कि मार्केट ने कल गैप अप किया तो मैं कैसे बिहेव करूंगा या करूंगी, अगर कल मार्केट ने गैप डाउन किया तो मैं कैसे बिहेव करूंगा या करूंगी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन मार्केट क्या करेगा, राइट। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, फोकस ऑन योर एग्जीक्यूशन एंड बाहर के चीजों को आप छोड़ दो बाजू में। बाहर बहुत ही नॉइज है, राइट। कोई वीडियो डालेगा कल ये होगा, मार्केट इतना गिरेगा, कोई बोलेगा मार्केट यहाँ से 22,000 को जाएगा। डोंट थिंक अबाउट दैट, लिव इन अ मोमेंट। आप अभी मार्केट में क्या हो रहा है, अभी एक लेवल पे, आपके लेवल पे जब प्राइस आ रही है, वो क्या बिहेव वो क्या बिहेव करती है, वो देखने की कोशिश करो। मुझे यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेना ही नहीं है तो ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं गिर सकता। अगर ये गिर रहा है तो मुझे छोड़ देना है। तो यहाँ पे न्यूट्रल होके देखने की कोशिश करो। भले आपका व्यू है, आपको यही ट्रेड लेना है, ये नहीं लेना है, पर ये न्यूट्रल होके देखने की कोशिश करो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट मार्क डगलस इज सेइंग। ओके, नाउ वी विल गो टू थर्ड थर्ड वन। कहीं कुछ डाउट होगा तो बीच में मुझे पूछ सकते हो, कोई भी टिप के टाइम, या तो लास्ट में भी पूछ सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। ओके, थर्ड वन इज डोंट 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 ट्रेड PNL अकाउंट। ये काफी लोगों के साथ होता है, और मैक्सिमम लॉस, जैसे मैंने बोला आपको कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक प्रो ट्रेडर, के अगर आप लास्ट 50 ट्रेड्स और एक नॉन प्रो ट्रेडर, नॉन प्रो ट्रेडर का मतलब, नॉन प्रो ट्रेडर का मतलब वो प्रोसेस ओरिएंटेड भी नहीं है। तो पहला डिफरेंस क्या रहेगा लास्ट 50 ट्रेड्स में, एनीवन? अगर मैं दोनों के लास्ट 50 ट्रेड्स की बात करूं तो उसमें एक पहला डिफरेंस रहेगा। एनीवन कैन
गेस कि पहला डिफरेंस क्या रहेगा? आई विल जस्ट अनम्यूट इफ एनीवन वांट टू हैव अ वाइल्ड गेस. Absolutely. Yeah, that is true. But all answers are right. I mean, Rajendra ji का आंसर या बाकी आंसर भी राइट है. बट द आंसर आई वाज रियली लुकिंग फॉर वाज जर्नलिंग. इसके पास जर्नलिंग ही नहीं है. ये बंदे के बाद इसको सिर्फ फ्राइडे का और थर्सडे का याद है थोड़ा बहुत. उसके पहले का वेनसडे का क्या ट्रेड लिया था याद नहीं. पॉसिबल नहीं. आदमी है, इंसान है, याद नहीं है. तो ही डोंट हैव एनी जर्नल, ही डोंट हैव एनी डेटा. नो डेटा फाउंड. तो डेटा नहीं है तो ये सुधर नहीं सकता. ये तो और डिग्रेड होगा इसका परफॉर्मेंस. बट ही हैज जर्नलिंग. वेरी गुड आंसर. बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल ट्रेडर ऑलरेडी, दैट्स व्हाई ही न्यू. बट बाकी लोगों के आंसर भी ठीक ही है. जर्नलिंग. सो प्रोफेशनल ट्रेडर के पास पहले तो जर्नलिंग होगा, उनके पास डेटा होगा. तो अगर आप लास्ट 50 ट्रेड ये दोनों के कंपेयर करोगे, उसके पास डेटा ही नहीं है, बट इन केस उसको डेटा दे दिया किसी ने निकाल के, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि इसके पास, जैसे मैंने हमेशा बोला है कि स्मॉल विनर, स्मॉल लूजर, बिग विनर, ये होगा. बट ही वोंट हैव बिग लूजर. बिग लूजर इसके पास, प्रो ट्रेडर के पास कभी नहीं होगा. नेवर. बट इसके अकाउंट में अगर आप देखो 50 में से, तो मिनिमम 6 to 7 इट विल हैव बिग लूजर्स. बड़े लूजर रहेंगे जो मिलके 15-20% कैपिटल खा गए. और अगर आप इसे बाजू में रखो, और बाकी 43 ट्रेड्स का अगर आप कैलकुलेशन करो, तो ये प्रोबेबली ऑलरेडी ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऑलरेडी है, अगर ये बाजू में रखो तो. बट उसे ये पता भी नहीं है, उसके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है, क्योंकि उसके ये जो बड़े लूजर आते हैं ना, वो सिर्फ 20% कैपिटल नहीं खाएंगे, मिनिमम बोल रहा हूँ. ये आपका 90% कॉन्फिडेंस भी खाएंगे, 90% माइंडसेट भी खाएंगे, 90% बॉडी भी खराब करेंगे, स्ट्रेस भी देंगे, आपका चैन भी चुरा लेंगे, आपको आपका रास्ता भी भटका देंगे. आप आउट ऑफ द ट्रैक हो जाओगे, आप ट्रेडिंग सिस्टम छोड़ दोगे, आप टेक्निक छोड़ दोगे, आप नए टेलीग्राम चैनल में चलेगा जाओगे, आप फर्स्टेड हो जाओगे, आप आपका बिलीफ सिस्टम हिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लूजर्स. राइट. Not only losing money, you are completely going to be off track because of these losers. Right. अगर ये छोड़ दो तो आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो. सो ये क्यों होता है, ये लूजर क्यों आते हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशन इससे, क्योंकि लोग पीएनएल ट्रेड करते हैं. यानी कल मेरा 15,000 गया है, तो आज, यानी कई स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मैं कभी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सभी का प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम था 5 साल. पर कई लोग को आज कुछ भी करके ट्रेड लेके कल का लॉस निकालना है. कल जो लॉस हुआ है आज निकालना है कुछ भी करके, या सुबह लॉस हुआ है दोपहर को ट्रेड चाहिए जो मैं, बिकॉज इट इज वेरी पेनफुल फॉर देम टू गो विथ अ माइनस फिगर ना. तो 80% लोग अगेन पीएनएल ट्रेड करते हैं. यानी इसका मतलब क्या कि पहले ट्रेड में अगर 1500 लॉस हो रहा है, तो दूसरे ट्रेड में वो ये 1500 निकालने के चक्कर में 3500 लॉस करते हैं. या तो पहले ट्रेड में 1000 रुपये मिला, तो ये बढ़ाने के चक्कर में दूसरे ट्रेड में 1500 लॉस और तीसरे में 3500 लॉस करते. एनीवे, दे लूज मनी बाय द इवनिंग, और वो माइनस में ही खत्म करते. एनीवे, भले पहला ट्रेड अच्छा हो या पहला ट्रेड बुरा हो, दे लूज मनी. सो वन वेरी गुड टिप. हाँ वैशाली. सॉरी सर, सॉरी, कुछ नहीं, गलती से हो गया. सो देयर कैन बी अ वेरी गुड टिप एट द स्टार्ट, कि आप एक ट्रेड कर सकते हो. यू कैन मेक अ वेरी गुड रूल टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर वेरी क्विकली. लोगों को लगता है अरे नहीं, इससे क्या होगा, इससे तो मुझे ट्रेडिंग नहीं मिलेगा. यू टेक वन ट्रेड. आप खुद को बोलो कि मैं रोज एक ही ट्रेड लूंगा. इट कैन बी, यू कैन बी वेरी क्वालिटी कॉन्शियस,
आप चेकलिस्ट यूज करो, क्योंकि आपको पता है एक ही गोली है आपके बंदूक में. सो यू विल बी वेरी फोकस्ड एंड आप वहां पे रिवेंज भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं. तो 1 trade a day कैन बी अनदर टिप. यू कैन के से 3B. 1 trade a day can be a very good start for a new trader, and then he can come to 2, then he can go to 3. Okay, so 1 trade can a day can be a very good start. So never trade PNL. PNL जो आदमी ट्रेड करेगा, so he is going to lose a lot of money. तो मार्टी एस ने बोला है, जो वन ऑफ द बिग राइटर्स है, कि whenever you try to get back all the lost money at once, you are doomed. इसका मतलब जब आप जो आपका पैसा गवाया है, आप एक ही ट्रेड में वापस पाने की जब कोशिश करोगे, तो आप वो पैसा भी गवा दोगे, ऐसा उन्होंने कहा है, विच इज वेरी ट्रू. ओके, सो दिस इज द थर्ड टिप. और उसके अंदर मैंने और एक टिप दे दी, 1 trade a day. पीएनएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ना सर. पीएनएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस. तो लोगों का पूरा नजर, पूरा फोकस वो रेड और ग्रीन पे रहता है, rather than understanding market, learning from market, focusing on system, focusing on emotions, क्योंकि emotions भी आपको काफी inputs दे रहे हैं. But rather than that, you are focusing on profit and loss. That is going to cost a lot. Okay? तो लोग रिवेंज, इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है रिवेंज. और रिवेंज में आप बड़ी रिस्क लेते हो और बड़ा लॉस करते हो, एंड दैट विल मेक यू अ लूजर. एंड जैसे मैंने कहा कि नॉट ओनली कैपिटल विल गो, ऑल्सो कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल कैपिटल विल गो. इट विल थ्रो यू ऑफ ट्रैक. ओके, सो दिस इज द थर्ड टिप. देन फोर्थ टिप, satisfy need of excitement somewhere else. काफी ट्रेडर्स है कोई इश्यू नहीं श्रेयांक जी. काफी ट्रेडर्स है दुनिया में, अभी हमारे कम्युनिटी में कम होंगे, बट दे ट्रेड फॉर एक्साइटमेंट. ओके, एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करते हैं. सो दैट इज वेरी डेंजरस. सो लैरी हिटे ने कहा है, शी इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग ट्रेडर्स, कि आई डोंट ट्रेड फॉर एक्साइटमेंट, आई ट्रेड फॉर विन. उन्होंने ऐसे कहा है. तो बेसिकली व्हाट शी इज सेइंग इन अ वे, कि आप अगर एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करते हो तो यू विल ओवर ट्रेड. क्या होता है, कई बार ट्रेडिंग या एनी बिजनेस कैन बिकम बोरिंग ना. तो अगर आप एक ही सेट ट्रेड कर रहे हो तो बोरिंग हो सकता है, दैट इज ओके. बट अगर आपको पैसा कमाना है तो यू हैव टू रिपीट दिस थिंग, एंड यू हैव टू फाइंड सिस्टम, और यू हैव टू फाइंड द टेक्निक विच यू रियली लव टू ट्रेड. जैसे आई लव टू ट्रेड रिवर्सल, तो आई वोंट रियली गेट बोर्ड बाय दैट. और जब मैं रिवर्स ट्रेड करूंगा, जैसे कि आज एक रिवर्स ट्रेड आया था, तो विच वाज नॉट सिटिंग इन माय ट्रेडिंग प्लान, सो आई विल ट्रेड दिस. जैसे मैंने प्रियंका जी से भी आज बात की थी, सो आई ट्रेड दिस ऑन अ पेपर ट्रेड, और इसको भी मैं अलग से मेंटेन करता हूँ. सो आई एम, अब जो मेरा एक्साइटमेंट का ये है, इंथ्यूजियाज्म है, मुझे जो इच्छा है ट्रेड करने की, वो मैं दबा नहीं रहा हूँ, पर मैं उसको पैसे के साथ, रियल पैसे के साथ ट्रेड नहीं करूंगा. आई विल राइट इट डाउन इन अ डायरी एंड आई विल कीप इट सेपरेट, सो दैट मे बी ये जो डेटा बन रहा है मेरे पास, कि जो रिस्की ट्रेड्स का डेटा बन रहा है, वो मे बी आई कैन डेवलप अनदर समथिंग आउट ऑफ दैट इन द फ्यूचर. बट राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग इट, बट आई एम नॉट कंप्रेसिंग माई इमोशंस. मैं उसको अलग से पेपर ट्रेड कर रहा हूँ. ओके, बट सो दैट माई ट्रेडिंग इज नॉट दैट मोनोटोनस. बट अगर आप एक्साइटमेंट में आके मल्टीपल ट्रेड करने लगोगे, ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे, तो दैट इज गोइंग टू वाइप आउट योर कैपिटल. सो शी इज सेइंग आई डोंट ट्रेड फॉर एक्साइटमेंट, आई ट्रेड फॉर विन. ओके, सो एक्साइटमेंट के लिए आप फिर पेपर ट्रेड करो, डमी ट्रेड करो, या कुछ और करो. दिस इज सीरियस बिजनेस, हियर योर डायरेक्ट मनी इज इन्वॉल्व. सो यहाँ पे आप
एक्साइटमेंट के लिए, दिस इज नॉट अ गेम, राइट? कई लोग इसको गेम कहते हैं। आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गेम एंड स्पोर्ट्स. व्हेन इट कम्स गेम बिकम्स स्पोर्ट्स, इट बिकम्स प्रोफेशनल ना. गेम और स्पोर्ट्स में फर्क है कि वो प्रोफेशनल होता है, वहां पे कमिटमेंट होती है, वहां पे बहुत सेक्रीफाइस होते हैं. जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, दे हैव टू डू लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस टू रीच देयर. सो इट इज, गेम वो होता है जो हम बचपन में गली में खेलते हैं, और स्पोर्ट्स वो होता है जो वो लोग लाइफ टाइम प्रोफेशन बना के ना अचीव करते हैं, राइट? सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ गेम एंड स्पोर्ट्स. तो this is a professional arena, trading is a professional arena, and it can be exciting, but exciting के लिए ट्रेड नहीं करना है. ट्रेडिंग कैन बिकम एक्साइटिंग, बट एक्साइटमेंट के लिए अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा. ओके, सो दैट इज द फोर्थ टिप, ये नहीं करना है. देन फिफ्थ टिप कैन बी fear comes from high risk, right? Fear comes from high risk. कोई किसी को मैं एडमिट कर रहा हूं अंदर. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हमें पता है, थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, बट जब हम रिस्क बड़ी लेते हैं तो ऑब्वियसली फियर आता है. कई लोगों को फियर आता है. कई लोग जो ट्रेड में आते हैं और फिर यहाँ पे छोड़ देते हैं, उसके पीछे रीजन ये रहता है कि उन्होंने 30,000 का कैपिटल है, और यहाँ पे उन्होंने जो रिस्क ली है वो 1,500 रुपए की है या 2,000 रुपए की है. तो ये दे हैव टेकन 5%, 6%, 8% रिस्क. तो उनको ये फियर आना लाजमी है, ये फियर ही आने वाला ही है. या तो फिर 30,000 कैपिटल उनका फाइनेंशियल इश्यूज है, और 30,000 कैपिटल इज सो मच फॉर देम कि दे जस्ट कैनॉट अफोर्ड टू इवन लूज 5,000. क्योंकि अगर 5,000 भी गया तो इट इज गोइंग टू रियली, उनकी नींद उड़ने वाली है. दे आर गोइंग टू फील नर्वस, दे आर गोइंग टू रियली फील वेरी अशेम्ड, वेरी बैड, वेरी डिप्रेस्ड 5,000 रुपए जाने के बाद भी. सो इन दैट केस इट इज वेरी क्लियर कि यू कैनॉट ट्रेड विथ 30,000. इन दैट केस आपको शायद 10,000 रुपए के साथ ट्रेड करके 100 रुपए के साथ चालू करना पड़ेगा. बिकॉज 30,000 के साथ आप 8% की रिस्क लेके 1,000-2,000 रुपए नहीं गंवा सकते. पर लोग ये नहीं समझते. लोग यानी, एक तो लोग वो कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं वो उनके फाइनेंशियल कंडीशन से मैच नहीं करता, और वो कैपिटल में से वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं जो उनके कैपिटल से मैच नहीं करता ना. तो यहाँ पे यहाँ पे जो विडिच ने कहा है, जो भी बोलता हूँ उसको मैं, उन्होंने बहुत अच्छे से वर्डिंग में आपको जो कहा है, मैं अभी पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एंड देन आई विल से कि हाउ इट शुड बी. जो विडिच ने कहा है कि लिमिट यूर साइज इन अ पोजिशन. पोजिशन यानी जब आप ट्रेड लेते हो तो क्वांटिटी. पोजिशन इज, दिस इज बेसिकली अ क्वांटिटी, राइट? साइज इन अ पोजिशन का मतलब, पोजिशन का मतलब ट्रेड, एंड साइज का मतलब क्वांटिटी. सो दैट it does not become the prevailing instinct to guide your judgment. तो ये थोड़ा डीप है, आई विल लेट यू अंडरस्टैंड. क्या होता है कि मैं आपको पहले भी एग्जांपल कभी दिया है कि जैसे आप हाईवे से बाइक से जा रहे हो या रिक्शा में से जा रहे हो, और आप जेंट्स हो या लेडीज हो, आपके पर्स में से या वॉलेट में से 1 रुपए का कॉइन, या इवन आज 5 रुपए का कॉइन, आज के दिन में 5 रुपए का कॉइन रिक्शा में से गिर गया, और आपकी रिक्शा 100 मीटर आगे चली गई, एंड यू आर ऑन अ हाईवे. सो 5 रुपए का भी कॉइन है आज के दिन में, आज के हालात में, आज की जो 5 रुपए की जो वैल्यू है,
very rarely person will get down from the rickshaw and come back and search for the coin, because एक तो it is very risky to come back barefooted ये धूप में on the highway against the traffic ढूंढना भी मुश्किल है, इतने बड़े रोड में कहाँ ढूंढोगे, ट्रैफिक इज कमिंग, इट इज रिस्की। अगेन जो रिक्शा वाला आपको जो वेटिंग का चार्ज लगाएगा वो 50 रुपए लगाएगा या 15 रुपए लगाएगा, सो 5 रुपए के लिए दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो वो जो 5 रुपए के लिए आप वो नहीं करोगे, बट अगर वो कॉइन 500 का है देन यू विल डेफिनेटली डू दैट, और रिक्शा वाला भी आपको हेल्प करेगा अगर वो नोट 500 का है, राइट। सो you both will probably रिक्शा बाजू में लगा के both will try to find that 500 का नोट, because he also understands कि 500 का नोट बड़ा होता है and he will help you, right? So you have to understand these things कि आप जब एक ट्रेड में पोजीशन लेते हो तो इन्होंने क्या कहा कि आपकी पोजीशन इस तरह की होनी चाहिए कि इट शुड नॉट इन्फ्लुएंस योर डिसीजंस। इसका मतलब अगर आपका कैपिटल सपोज 10,000 रुपए कैपिटल है और आप इतनी बड़ी पोजीशन ले रहे हो ऑप्शन में कि आप 6,000 रुपए लूज कर सकते हो, तो ऐसे में जब थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा मार्केट, इट इज गोइंग टू, क्योंकि आपका 50-60% कैपिटल रिस्क पे है, तो इट इज गोइंग टू कंप्लीटली कंट्रोल योर जजमेंट। आपका जो पूरा ध्यान है वो पीएनएल पे रहेगा, वो ग्रीन और रेड पे रहेगा या कैंडल पे रहेगा। आप वो कैंडल को या मार्केट एक्शन को या सपोर्ट रेजिस्टेंस को स्टडी नहीं कर पाओगे, एक्चुअली मार्केट क्या कर रहा है, रियली सपोर्ट ले रहा है, या आप एक कैंडल निगेटिव दिखना, रेड दिखना लगा चलो तो आपके मन में धड़ 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 चालू हो जाएगा। एक ग्रीन लगा तो आपकी खुशी बढ़ने लगी, क्योंकि आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, तो आपका प्रॉफिट भी बड़ा दिखेगा, लॉस भी बड़ा दिखेगा। सो यूर जजमेंट विल बी क्लाउडेड बाय द पोजिशन साइज। तो आपको हमेशा उतनी पोजीशन लेनी है जिससे कि आपका जो डिसीजन है, जजमेंट है, वो कभी क्लाउड नहीं होना चाहिए ना, इट शुड बी न्यूट्रल। तभी आप बेस्ट जजमेंट कर पाओगे मार्केट में और बेस्ट ट्रेड ले पाओगे और बेस्ट डिसीजंस ले पाओगे, बिकॉज डिसीजंस यू हैव टू मेक एट एंट्री, एट ट्रेड मैनेजमेंट एंड ऑल्सो एग्जिट। ये तीनों टाइम में आपको डिसीजन लेना होता है। ट्रेड एंट्री इज नॉट एवरीथिंग। सो अगर आपकी पोजीशन ठीक नहीं है तो आपका डिसीजन क्लाउडेड रहेगा। क्लाउडेड का मतलब डिसीजन न्यूट्रल या करेक्ट नहीं रहेगा, डिसीजन पे टेंशन रहेगा, डिसीजन के अंदर इन्फ्लुएंस रहेगा आपके बिग पोजीशन का। तो यू हैव टू टेक अ राइट टाइप ऑफ अ पोजीशन। ओके, ये जो विडिश ने कहा है, फियर कम्स फ्रॉम हाई रिस्क। सो दिस इज फियर का एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है, हाई रिस्क। नाउ हाउ शुड यू हैव अ कैपिटल? अगर एक आदमी के पास एक्स अमाउंट का उसका नेट वर्थ है या सेविंग है, यू कैन से सेविंग है, नेट वर्थ उसका ये है, तो ही शुड हैव कैपिटल ऑफ 5 to 10% in market to start with. He can go to 30-40% also, but to start with he should hold only have 5 to 10% capital. Okay, or again out of this capital he should risk 1% or as a profitable trader 2%. So ये कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन होता है। जब आप 10,000 रुपया यहाँ पे कैपिटल लेके आ रहे हो मार्केट में ना, मेंटोरशिप में, तो एक एजम्पशन है कि आपका नेट वर्थ एटलीस्ट 2-3 लाख रुपया एटलीस्ट है। नेटवर्थ इज ऑल योर एसेट्स माइनस योर लाइबिलिटीज ना, 2-3 लाख रुपया सेविंग या टोटल नेटवर्थ एटलीस्ट है, देन ओनली यू कैन कम विद 10,000 एंड यू कैन 100-200 रुपए 100-200 रुपए का रिस्क से आप ले सकते हो। सो दैट शुड बी द कैलकुलेशन वे। ओके, जो इसके बारे में भी कोई आपको यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस शुड बी द वे यू शुड कैलकुलेट कि हाउ मच शुड बी। बट एनीवे आई बिलीव कि अगर आप करोड़पति भी हो, आपका कैपिटल स्टार्ट में 10-20 हजार रुपए होना चाहिए। आप अरबपति हो तो अलग बात है, जैसे कि मैंने बोला था कि अंबानी का लड़का अगर मेंटोरशिप में आए, अगर उसको मैं बोलूं 10,000 रुपए के साथ ट्रेड कर, तो वो लॉग आउट हो जाएगा। आई मीन फॉर हिम इट्स लेस देन अ पैसा। आई मीन वो करेंसी डजंट एग्जिस्ट फॉर हिम 10,000 रुपीज ना, or someone that rich, so he might say ki no, I will go for 50,000 and 1 lakh to start with, so it is okay.
but otherwise I prefer कि generally you should start with 10,000, 20,000, maximum 50,000 to start with, but 10 or 20 is what I generally suggest. Okay, so I hope this point is also very much clear. कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो कोई भी पॉइंट के बारे में. ओके, देन okay, 6 point, this is more applicable to positional trading and swing trading कि give more, even intraday में भी आप it can apply, give more time to preparation than live charts. तो जैक श्वेगर ने कहा है, जो मार्केट विजार्ड्स के राइटर है, कि the more time you put up in preparation, the execution can be flawless. तो जितना ज्यादा टाइम आप प्रिपरेशन में डालोगे, जितना आप ज्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे ना, उतना आपका एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस हो सकता है. इसके बारे में मैं आने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई प्रिपेयर एंड ऑल फॉर निफ्टी. आई एम गोइंग टू शो यू, तो वो टाइम पे ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हो जाएगा. तो आपका क्लियर कट प्रिपरेशन होना चाहिए पहले शाम को, कि मुझे अगर निफ्टी ट्रेड करना है तो मेरा पोजिशनल व्यू क्या है. निफ्टी अगर कल के क्लोज के ऊपर गैप अप होगा तो क्या करना है, कल के हाई के ऊपर गैप अप होगा तो क्या करना है, क्लोज और हाई के बीच में होगा तो क्या करना है, क्लोज के नीचे होगा तो क्या करना है, बड़ा गैप डाउन होगा तो क्या करना है. एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर. और मेरा ट्रेडिंग प्लान रेडी होता है, और उसमें से अगर कुछ आता है तो ही मैं करूंगा, ये नहीं तो मैं नहीं करूंगा ट्रेड, क्योंकि मैं एक ही ट्रेड करना चाहता हूँ सुबह. सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. तो इस तरह का आपका, यानी जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है उसका ट्रेडिंग प्लान क्लियर होता है और प्रिपेयर्ड होता है. वो प्रिपरेशन को स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया पर ठीक है. प्रिपरेशन को ऑब्वियसली ज्यादा टाइम देना है. अगर प्रिपरेशन आपका अच्छा है, देन यू कैन इजीली डू फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, एंड एग्जीक्यूशन कैन बी वेरी गुड. फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिट होगा. फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने जो डिसाइड किया है वही आप करोगे, और उस टाइम पे एशियन पेंट जा रहा है, आप इसके लिए एशियन पेंट के पीछे नहीं भागोगे. ये हिंडाल को गिर रहा है इसलिए हिंडाल के पीछे, आपने जो डिसाइड किया है पहले दिन या सुबह वही करोगे. आपका चेकलिस्ट, आपका ट्रेडिंग प्लान वही फॉलो करोगे. दैट इज फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन. इट डजंट मीन कि एवरी ट्रेड विल बी प्रॉफिटेबल. इट डज मीन दैट अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो यू आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल over the period of time of 30 trades, 40 trades, whatever. So there is no doubt about it. Okay, so this was the 6th point about the preparation. वो उसके बारे में मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा how to do that and all. उसके बाद में this is very good point by Steve Clark. Steve Clark says, do what works more, less what doesn't. Do what works more and do less what doesn't. Okay, ये उनका कोट है. तो what he means कि analyze winners and repeat. So basically कैसे करना है, ये कैसे करना है, आपको एनालाइज कैसे करना है. अगेन वी नीड फॉर दैट, वी नीड जर्नलिंग. जर्नलिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स, क्योंकि कोई टूल कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. यू नीड, अगर बॉडी अच्छी फंक्शन करनी है तो यू नीड ब्रेन, you need heart, you need kidneys, you need every part the body to work in a particular sequence and in tandem, right? तो वैसे ही आपको कोई टूल कम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन से कि जर्नलिंग कैन टेक मैक्सिमम टाइम.
बट जर्नलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर एक अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम भी बननी है ना, जैसे मैंने वो दिन बोला था कि एक ट्रेडर है जो ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाते हैं, और उन्होंने 0.2% की रिस्क ली थी। मुझे प्रियंका जी ने पूछा था, तो मैंने उनको वीडियो भी भेजा था वो। तो 0.2% की रिस्क लेके वो ट्रेड करते हैं इनिशियली। जब वो फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं, ही डोंट डू बैक टेस्ट, ही डायरेक्टली डू फॉरवर्ड टेस्टिंग। ओके, तो उसमें जनरली बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो किस तरह से ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। तो व्हाट दे डू, दे कम अप विद आइडिया। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, विच वेयर वेन, विच इज डायरेक्शन, वेन इज लेवल, वेन इज प्राइस एक्शन। तो वैसे ही दे कम विद सम आइडिया, and they actually test the idea in market. They will deploy maybe $1 lakh. Okay, उनके लिए $1 lakh में भी ये ऑलरेडी बिलियनियर ट्रेडर्स। अगर आपके पास कम है तो आप मे बी $1,000, वॉट एवर, $1,000, और दे विल नॉट पुट $10, but they will put two, or $10 will be like, इसका 1% होगा $10, बट दे विल पुट $2 और $3 पर रिस्क। अगर ये छोटा ट्रेडर है, इसके लिए बोल रहा हूँ, दे विल पुट $1 million ऑल्सो, बट छोटे ट्रेडर के बारे में बोल रहा हूँ कि $2 या $3 या $5 की रिस्क लेके दे विल मेक 40 or 50 ट्रेड्स। वो 40 या 50 ट्रेड करेंगे पहले, और उसका जो बेस्ट 10 विनर्स होंगे ना, इसमें से जो 10 बेस्ट विनर्स होंगे, दे विल 10 बेस्ट विनर्स को बाजू में लेंगे, उनके फोटोज, उनका सिलेक्शन, उनका एंट्री, वो ट्रेड कैसे चले, वो ट्रेड एग्जिट कैसे हुए, वो उनका पूरा डेटा आएगा। और ये 10 विनर्स है ना, दिस विल एक्चुअली गिव यू ट्रेडिंग सिस्टम, रिफाइंड ट्रेडिंग सिस्टम, बिकॉज दिस वॉज जस्ट आइडिया, दिस वॉज अ बेसिकली आइडिया। So this will give you trading system. ये 10 best traders will give you winners will give you trading system, and then again they will trade with this system with a higher capital, and this way the trading systems are developed. Okay, refined. So I told you something which I never told you before. So this is how it is created. Now नया system इस तरह से बनाया जाता है. Okay, so what he is saying कि what works do more, और बाकी छोड़ दो, क्योंकि ये 100 ट्रेड में से 10 लिए, वो वही आपने उस पर वो ट्रेडिंग सिस्टम बनाई, बाकी छोड़ दिया। ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिकली क्या होता है कि मैं ये चीज पहले भी कहता था, काफी दिनों से कही नहीं, कि लोग अक्सर अपने वीकनेस पे काफी ध्यान देते हैं, अपने वीकनेस पे काफी ज्यादा काम करते हैं, पर लोग अपने स्ट्रेंथ को ल्यूरेज नहीं करते। आप में से हर एक पर्सन के कई स्ट्रेंथ होगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। कोई बंदा ऐसे नहीं होता है कि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं होती। भगवान हर एक को कुछ ना कुछ देता है, तो आपकी कोई ना कोई रियल लाइफ में स्ट्रेंथ होगी, प्लस एज अ ट्रेडर भी होगी। आपको वो ढूंढनी पड़ेगी, उसके लिए माइंड से डायरी लिखनी पड़ेगी, उसके लिए जर्नलिंग करना पड़ेगा। वो तो अगर वो मेहनत है, मुझे नहीं लगता है वो मेहनत है। इससे कम मेहनत में कोई बिजनेस बड़ा नहीं होता। दूसरा कोई बिजनेस करना है तो यू नीड एम्प्लॉयज, यू नीड लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, टैक्सेस, सर्टिफिकेट्स, लॉट ऑफ कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स एंड व्हाट नॉट। एक ही बिजनेस है जिसपे आपको खुद पे काम करना है, पर वो तो करना पड़ेगा, वो तो मेहनत अगर है तो वो लेनी पड़ेगी। बट अगर वो आप मेहनत लेते हो, तो देन इट कैन बी अ वेरी फ्रूटफुल बिजनेस। और अगर आप जर्नलिंग करते हो, माइंडसेट डायरी लिखते हो ना, यू विल रियलाइज कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको कौन सी चीज बहुत अच्छी जमती है। ईएमए के साथ ट्रेड करना अच्छा जमता है, या प्राइस एक्शन के साथ होता है, या इलियट वेव के साथ हो रहा है, फिबोनाची के साथ हो रहा है, या यू आर एंजॉइंग ब्रेकआउट्स, और यू आर एंजॉइंग रिवर्सल्स, व्हाट यू आर रियली लाइकिंग, स्कैल्पिंग और इंट्राडे। ये करके देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन रियली बी मास्टर ऑफ दैट ना। तो लोग अक्सर उसकी स्ट्रेंथ को, अपनी स्ट्रेंथ को ल्यूरेज नहीं करते, जो आपको करना चाहिए। सो आई विल से कि 7B, वर्क ऑन योर work on your weakness, but leverage your strengths.
ओके, ऐसे कहूंगा मैं। आपको स्ट्रेंथ को ल्यूरेज करना है और वीकनेस पे काम करना है, पर आपको ल्यूरेज करना है आपके स्ट्रेंथ को। सो दैट व्हाट आई विल say about this. Okay, then 8 point, this is also nice. बिल लिप्स शूट्स, बट उसको बिल में बिल एल ही बोलता हूँ। एक बड़ा ट्रेडर है, उसने कहा है कि इफ, अगर बड़े ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर, राइट, रिटेल ट्रेडर, इफ रिटेल ट्रेडर्स लर्न टू सिट 50% टाइम्स हैंड्स ऑन हैंड, इसका मतलब 50% टाइम्स अगर एक नॉर्मल ट्रेडर पेशेंस दिखाएगा, हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठने की प्रैक्टिस करेगा, तो ही विल अर्न लॉट मोर मनी। तो वो बहुत ज्यादा कमा सकता है। प्रॉब्लम वही होता है कि जो एक नया ट्रेडर है उसको हमेशा ट्रेड लेना है। ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर ट्रेडर, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू टेक अ ट्रेड। तो इस चक्कर में वो पैसा गंवा देता है। नथिंग कैन बी श्योर, देयर कैन बी अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। अगर कोई सिस्टम 50 ट्रेड पे चल रही है, और अगर एक 50 ट्रेड पे सैंपल साइज पे कोई सिस्टम 60% रिजल्ट दे रही है, देन वो सारी कंडीशंस में चेक हो गई है, देन जनरली इट विल गिव यू 55 to 65% रिटर्न इन नेक्स्ट 50 ट्रेड्स। बट जैसे दुनिया में ही कुछ भी, पूरी लाइफ में, पूरी दुनिया में नथिंग इज लाइक 100% श्योर ना। किसी चीज की 100% श्योरिटी है ही नहीं कि कल सुबह कोरोना नहीं आएगा। 99.99% नहीं आएगा। या कल सुबह मार्केट मंडे को 1000 पॉइंट्स ऊपर चालू नहीं होगा, 99.99% नहीं होगा। सो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये सिस्टम, जो आपने प्रांजलि मैडम ने बोला कि ये चलेगा, इसी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो श्योरिटी। ओके, सो बिल एल ने बोला है कि अगर कोई एक ट्रेडर हाथ पे हाथ रख के 50% टाइम्स बैठेगा and only take quality trades, then he will able to make far more money. Okay, so basically that is, tip is called trade less, earn more. So this is also very important. जैसे मैंने पहली टिप कही थी आपको आज सुबह, आज के लेक्चर में, कि 1 trade a day, so it can be a very useful type of system फॉर अ ट्रेडर टू स्टार्ट विथ। क्योंकि क्या होता है, एक तो ना वो आपके बाकी के बिजनेस पे, जॉब पे, रिलेशन पे, काम पे फोकस कर सकता है। नहीं तो क्या होता है, आदमी 9:30 बजे चिपक जाता है, उधर 3 बजे तक चिपक। मुझे तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि आई एम अ मेंटोर, सो आई हैव टू पुट सम कमेंट्री आउट ना, मुझे तो देखना पड़ता है। बट एज अ ट्रेडर यू कैन डिफाइन कि मेरा ये ट्रेड है, मेरा ये टाइम है, मेरी ये सिस्टम है, भाई मैं ये करूंगा, मेरा काम खत्म, फिर आई विल फोकस ऑन माय जॉब, माय बिजनेस, माय रिलेशंस, माय वर्क एंड एवरीथिंग। सो अगर वो करेंगे ना, तो आपकी क्या होता है, एक तो आपको पता है एक ही ट्रेड है ना, तो यू बिकम वेरी क्वालिटी कॉन्शियस। आप ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो, रिवेंज भी नहीं कर सकते। तो आपके दो बड़े प्रॉब्लम जिसकी वजह से लोग पैसा गंवाते हैं, बिगेस्ट, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग पैसा गंवाते हैं, वो आपके लाइफ में से चले गए। दिस इज गॉन। बिकॉज एक ही ट्रेड लेना है तो ओवर ट्रेडिंग नहीं हो सकता है, रिवेंज भी नहीं हो सकता है। सो यू आर लॉट मोर सिक्योर्ड और लॉट मोर सर्टन, लॉट मोर क्वालिटी कॉन्शियस कि आपको क्या, एक ही गोली है तो आप कॉन्शियसली क्वालिटी का ट्रेड ही लोगे। तो वो सब चीजें आ जाती है, तो उससे क्या होता है, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट ही बढ़ेगा। यू विल एक्चुअली अर्न मोर। दूसरा क्या होता है कि यू आर प्रिजर्विंग, बिकॉज ऑफ दिस one more great thing is happening because of this, because of not doing this, avoiding this, you are preserving mental और इमोशनल कैपिटल ऑल्सो। जो लोग ये करते हैं ना, उनका इमोशनल कैपिटल कचरा हो जाता है।
they lose all confidence, belief, and next day they will lose more. आपका ना ही सिर्फ पैसा, इससे पैसा तो बच ही रहा है, बट आपका इमोशनल कैपिटल भी बच रहा है. दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज बेनिफिट ऑफ वन ट्रेड अ डे. सो ट्रेड लेस अर्न मोर, इसका मतलब नहीं कि लाइफ टाइम वन ट्रेड ही करना है. यू कैन slowly increase when you are there. You can slowly go to 2 trade, 3 trade also. As a scalper, you can reach up to 5 trade, 7 trade also. So it depends on person, personality, time kitna hai. Every person is different. But this is the where you can start. Okay. So this was the 8th point. Then 9th point is if then trading plan. जो मैंने बात किया 6 पॉइंट में, आई विल कम टू दैट. 8, 9, 10 एक साथ ही बात करूंगा. इफ देन ट्रेडिंग प्लान, माइकल वेयर ने कहा है डोंट वरी व्हाट मार्केट विल डू. ओके, राइट. डोंट वरी व्हाट हाउ मार्केट विल बिहेव, वरी हाउ यू विल बिहेव टू द मार्केट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस कोट कि आपको ये वरी नहीं करना है कि मार्केट कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा. लोग इसी वरी में रहते हैं रात भर, फिर डैक्स देखेंगे, डाउ देखेंगे, ऐसे निफ्टी देखेंगे, बहुत टेंशन में रहते हैं. वो जरूरत नहीं है आपको. यू शुड बी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, द सर्टेनिटी कैन नॉट बी फाइंड इन द मार्केट, सर्टेनिटी कैन बी कल्टिवेटेड इन योर बिहेवियर. सर्टेनिटी आप हम हमारे बिहेवियर में क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट में नहीं ढूंढ सकते. तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो मेरी रिएक्शन क्या हो सकती है, मेरे प्लान के हिसाब से. गैप डाउन होता है तो क्या हो सकती है, छोटा गैप अप होता है, बड़ा गैप अप होता है, क्लोज के ऊपर ओपन होता है, नीचे होता है, क्या. तो मेरे पास प्लान रेडी है, मेरे 2 या 3 बेस्ट ट्रेड सेटअप रेडी है. दैट्स इट. मुझे इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मैं किस तरह से बिहेव करूंगा मार्केट के, किस तरह का रिएक्शन दूंगा मार्केट के बिहेवियर को, ना कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा. राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड 10 इज एग्जिट प्लान बिफोर एंट्री. सो ब्रूस कोनेर ने कहा है आई नो वेयर आई एम गेटिंग आउट बिफोर आई गेट इन. I know where I getting out. This is extremely important. मैं हमेशा बोलता हूँ this should be the first thing, first tip rather. I know where I am getting out before I get in. I know कि again I repeat, आपको जो अमीर बनाने वाले लोग हैं ना, 85%, 90% लोग जो आप प्रोफेशनल होने के बाद आपको पैसा देने वाले हैं ना, वो एक तो 1%, 2% का रूल कभी नहीं. वो तो बड़ी बड़ी रिस्क लेंगे पहली चीज, और वो कभी भी ट्रेड पहले लेंगे और बाद में सोचेंगे मैं क्या करूं. उनका ट्रेड प्लान नहीं होगा, उनका एग्जिट प्लान नहीं होगा, उनका एंट्री प्लान हो सकता है. जो लोग आपको पैसा देने वाले हैं अब से लेके लाइफ टाइम, उनका एंट्री प्लान रहेगा, उनका एग्जिट प्लान नहीं रहेगा. They will enter and then their exit and their system management will be completely based on emotions. So this is प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी ये नहीं करेगा. प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री करने से पहले उसको पता है कि कहाँ निकलना है. सो ही नोज द स्पॉट, कौन से स्पॉट को निकलना है. दैट इज व्हाई ही कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एंट्री एंड स्टॉप लॉस. दैट इज व्हाई ही नोज द क्वांटिटी and he can control the amount he can lose using the quantity, right? So this is extremely important. You should have exit plan before the entry. So ye jo if then or exit plan before the entry I will show you in Nifty. So Nifty mein I'm just giving you example. For example, I am showing you कि मैं किस तरह से करता हूं कि मेरे लिए निफ्टी, ये इक्विटी के लिए भी हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं. आई एम जस्ट शोइंग यू ब्रॉडर एग्जांपल ऑफ प्लानिंग कैसे करना है. सो डोंट थिंक कि सर निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, पर इक्विटी में भी इट कैन बी अबाउट योर ट्रेडिंग सिस्टम, अगर अबाउट सिलेक्शन. सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको किस तरह का ट्रेड चाहिए. तो दिस वाज द लास्ट ब्रेकआउट, ये लास्ट ब्रेकआउट था. दिस वाज द लास्ट ब्रेकआउट. तो इसके ऊपर मैं निफ्टी में पॉजिटिव हूँ.
तो ये बहुत क्लियर है। तो मैं आज के दिन में अगर जाऊं, इफ आई गो टू टुडे, आज के दिन में जाऊं, तो मेरे लिए कुछ नहीं ज्यादा देखना है, मेरा ट्रेडिंग प्लान रेडी होता है। कैसे? कल के लिए भी होगा, कल का ट्रेडिंग प्लान भी रेडी होगा मंडे का। ये हाई है, ये लो था, ये हाई था, क्लियर है? ये हाई है, लो है, मार्केट एक रेंज बाउंड लग रहा है मुझे अभी, है नहीं? आज के पहले, आज के पहले हाई लो है और ये क्लोज है। ये जो क्लोज है कल के लो के पास है, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरिया फॉर मी। ओके, सो मेरा आज का ट्रेडिंग प्लान बहुत सिंपल था। अगर ये गैप अप होता है तो आई विल लुक फॉर अ पॉजिटिव, क्योंकि मेरा पोजिशनल डायरेक्शन अप है और कल के क्लोजिंग के ऊपर है, तो मैं लॉन्ग लूंगा, राइट? सो अगर ये गैप अप होता है तो आई हैव टू लुक एट रिवर्सल। अगर ये यहीं से चला जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, समझो आप इसको। ये यहीं से चला जाता है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव टू वेट, मे बी यहाँ पे इमीडिएटली अगर ब्रेकआउट आता है तो ठीक है, अदरवाइज ये ट्रेड आज मेरा ट्रेड ही नहीं है। तो दैट इज लो प्रोबेबिलिटी। बेस्ट ट्रेड यही है कि अगर मुझे ये ट्रेड आता है, अगर गैप अप होने के बाद, पहला चीज, एक मेरा ये ट्रेड हो गया, पहला सेटअप मेरा रेडी है। ये सेटअप निकलना कहाँ पे वो भी रेडी है, कि ये घूमने के बाद यहाँ पे अगर फेल हो गया, वापस नीचे आया, ब्रेकडाउन हो गया, तो मुझे निकलना है, मेरा एग्जिट प्लान क्लियर है। सेकेंडली, अगर ये यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ये कल का क्लोज है, और ये ब्रेकआउट करता है इमीडिएटली, जैसे आज कोशिश किया मगर ये ब्रेकआउट के पास पहुंचा ही नहीं, ये बेसिकली ये हैमर बनाया बट उसको फॉलो अप नहीं मिला, ये लो ब्रेक हुआ है। तो सेकंड ट्रेड मेरा, सेकंड आइडिया वाज दैट कि ये अगर सक्सेसफुली ब्रेकआउट करेगा, पर ब्रेकआउट के बाद आपको पता है कि मैं एक डायनेमिक लेवल मार्क करता हूँ, जो मैं रिवर्सल में करता हूँ वही ब्रेकआउट पे करता हूँ। पहले डायनेमिक लेवल मार्क करूंगा, फिर उसको पार करने के बाद ही मैं एंट्री लूंगा। तो दैट इज माय वे ऑफ ट्रेडिंग ना, विच इज वेरी सिक्योर फॉर मी। सो ऑब्वियसली आई विल डू दैट। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है विद डायनेमिक लेवल, या तो एक रिवर्सल ट्रेड। अगेन रिवर्सल में भी वही, यहाँ पे जैसे लिया वैसे ही यहाँ पे डायनेमिक लेवल यूज करके मैं रिवर्सल लेता हूँ अगेन। सो दैट कैन बी देयर, रिवर्सल कैन बी देयर। थर्ड ट्रेड, अगर ये नीचे आता है तो मेरा, ये मैंने पहले ही बोला कि दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, तो यहां से मेरा रिवर्सल, ये सपोर्ट जोन से रिवर्सल, दैट इज माय थर्ड। सो ये तीन ही प्रोबेबिलिटी है। चौथा, अगर ये ब्रेक करके डायरेक्ट जाता है तो हो सकता है, बट दैट इज अगेंस्ट माय ओवरऑल व्यू। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की नहीं होगा, ऐसे नहीं, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्सल भी क्लोज के ऊपर है। तो इट इज, ऑल दीज ट्रेड्स आर विथ माय पोजिशनल व्यू। सी, माय पोजिशनल व्यू इज लॉन्ग एंड आई एम अबाउ द क्लोज। ये तीनों ट्रेड में, भले इवन ये दिस ट्रेड में, इवन दिस ट्रेड में आई एम अबाउ द क्लोज, ये रिवर्सल में। अरे यार, इवन इन केस ऑफ दिस, ये तीनों केस में, ये दोनों के साथ हूं मैं लॉन्ग ट्रेड, क्योंकि पोजिशनली लॉन्ग हूं और अबाउ द क्लोज, तो प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। अगर ये ब्रेकडाउन में ले रहा हूं तो मेरा, इट इज बिलो यस्टरडे क्लोज, सो इट इज ओके, क्योंकि मैं शॉर्ट ले रहा हूं, बट ओवरऑल मेरा जो व्यू है उससे अगेंस्ट है, तो मैं हाफ क्वांटिटी में लूंगा, राइट? और सुबह का जो ब्रेकडाउन था, वो ब्रेकडाउन भी अगेंस्ट था, बिकॉज शॉर्ट था और अबाउ क्लोज था, तो ये भी अगेंस्ट था। तो ये मैंने पेपर ट्रेड किया, तो ये यहाँ से यहाँ पेपर ट्रेड किया, यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो देन आई वेंट टू माय फेवरेट 1 मिनट एंड ऑल। 1 मिनट पे जाके, बैंक निफ्टी में भी आया वो, 1 मिनट पे जाके मेरा ये डायनेमिक लेवल बन जाता है यहाँ पे, बहुत क्लियर कट ये डायनेमिक लेवल बन जाता है।
जिसको मार्केट रिटेस्ट करता है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं कर पाता, क्योंकि मैं बोल रहा था ये अगर टूट गया तो फिर मैं छोड़ भी सकता हूँ, बिकॉज इट वोंट वर्क देन, बट थर्ड टाइम ये ऊपर से उठा के वो लेके गए मार्केट। यहाँ पे यहाँ पे मेरा एग्जिट प्लान भी क्लियर, जैसे मैं बोला आई शुड बी नोइंग एग्जिट, तो ये ट्रेड का एग्जिट क्या है मेरा, ये एरिया है, ऑब्वियसली मेरा ये अभी एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ले लिया तो ये एरिया में मुझे देखना है कि कुछ रिवर्सल आ रहा है। तो इससे पहले ही ये 9 EMA के नीचे आ गया, ये 9 EMA के नीचे आ गया। दिस वॉज गिविंग मी इंडिकेशन कि 9 EMA फ्लैट हो गया। सी, आई एम लुकिंग एट एवरीथिंग, आई एम लुकिंग एट एंगल ऑफ 9 EMA ऑल्सो। सो 9 EMA का 9 EMA फ्लैटेंड हो गया। 9 EMA फ्लैट होने के बाद यहाँ पे ये जैसे ही नीचे क्लोज हो गया, आई एग्जिट इमीडिएटली। okay, then it came and again stopped at my dynamic level, but it was too late कि अभी कोई एंट्री, there was no point in taking entry, so there was no entry, but I just showed you कि how my exit plan is ready before I enter। यहाँ पे एंटर करने से पहले मेरा एग्जिट प्लान डायनेमिक था, वो 9 EMA के बेसिस पे रेडी था, और सुबह मेरा तीनों ट्रेड का प्लानिंग रेडी होता है, हर दिन होता है। तो इस तरह का आपका जो प्लानिंग है ना, ये जो 9th और 10th पॉइंट है, आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट। तो यू शुड हैव एग्जिट प्लान बिफोर एंट्री, एंड इफ देन कि अगर ये गैप अप होता है तो क्या करना है, गैप डाउन होता है तो क्या करना है, ये सारा कुछ आपके दिमाग में 2-3 ट्रेड का प्लान होना चाहिए। ट्रेड आइडियाज उसको बोलेंगे हम, ट्रेड आइडियाज, और उसमें से कुछ होता है तो ही आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना। सो वेरी क्लियर रहेगा फिर आपका माइंड, और आप आराम से मार्केट को ऑब्जर्व कर सकोगे, आप समझ सकोगे कि मार्केट एक अटका है, रेंज बाउंड है। तो जैसे मैं कल कल भी परसों भी मैंने बहुत जल्दी सुबह सुबह डाल दिया कि मार्केट रेंज बाउंड है। आप देखो जाके मैसेज देखो लायंस पे मैंने डाले, मार्केट रेंज बाउंड, मार्केट ये लेवल पे अटका है तो आप स्ट्रैंगल राइट करो। मैंने यहाँ पे स्ट्रैंगल राइट किए है 2 दिन पहले, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है यहीं पे समझ रहा था पहले कुछ कैंडल पे। तो वो आपको कब समझेगा, जब आप बहुत एश्योर्ड हो आपके प्लान के बारे में, देन यू कैन ऑब्जर्व अदर थिंग्स। अगर आप आपके क्या करना है आपको पता नहीं, देन यू विल नॉट एबल टू ऑब्जर्व ना। ओके, सो दीज वेर ऑल 10 टिप्स, और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी मैंने आपको दे दी। थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, बट आई थिंक इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। सो अगर किसी को कुछ पूछना है, कहना है, तो यू कैन टेल, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। नीलेश सर, वो आप निफ्टी में आपने डायनेमिक लेवल कैसे डिसाइड किया था, एक बार फिर से दिखाएं जरा। डायनेमिक लेवल में आपको 5 मिनट में ये जब नीचे गिर रहा हाँ है हाँ ना, हाँ, एक बार थोड़ा जूम आपको करें सर। 5 मिनट में डिसाइड करना है। ये जब नीचे गिर रहा है, ये निकाल देता हूँ पहले। ये क्योंकि जब जो आप नीचे गिर रहा है तो उसने लास्ट सपोर्ट कहाँ लिया है, इसने ओके लास्ट सपोर्ट कहाँ लिया है वो देखना है, ओके राइट। इसने लास्ट टाइम अटका कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हो आप। लास्ट टाइम ये कैंडल है ना, लास्ट हम्म। सपोर्ट या लास्ट रेजिस्टेंस, ये कैंडल नीचे आके आपको क्या देखना है कि ऐसा, ये देखना है बेसिकली, इस तरह से ऊपर जाके ऐसा आना चाहिए, ये देखना है पॉइंट। तो बेसिकली अभी 5 मिनट के कैंडल पे आपको अच्छे से नहीं दिखेगा कि ये कैंडल के अंदर छुपा है, वो ये जो लेवल है ये हाँ, कैंडल्स के उसके अंदर अंदर। छुपा है। तो आपको हाँ 1 मिनट right। पे ज्यादा क्लियर है, क्योंकि ये एक कैंडल के अंदर 5 कैंडल है ना, तो ये लेवल आपको 1 मिनट में ज्यादा अच्छी दिखेगी, क्योंकि ये एक बार प्राइस नीचे आके ऊपर गई है, ठीक है, वन नीचे मिनट आके में करने सर, 1 मिनट में करके देखें जरा। 1 मिनट पे आपको इजीली समझेगा। ये सब आपको 1 मिनट पे इजीली दिखेगा ना। देखो ना, यहाँ पे और यहाँ पे एक ही लेवल है लगभग ये। हाँ हाँ, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। पर 5 मिनट पे वो प्रैक्टिस के बाद दिखेगा भाई, मुझे 5 मिनट भी समझ में आता है, क्योंकि ये कैंडल जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे वन हम्म। मिनट में क्या हो रहा है क्लियरली दिखता है, एंड जब मैं 1 आवर का कैंडल देखता हूँ तो मुझे 15 मिनट के कैंडल समझते हैं कि क्या हो रहा है। वो देख देख के उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आप भी देखोगे 20 दिन तो आपको भी दिखेगा। जब मैं ये 5 मिनट का कैंडल देख रहा हूँ तो मैं 1 मिनट को विजुअलाइज कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ मार सकता हूँ, अदरवाइज आप 1 मिनट पे जाके उसको मार्क करोगे। तो ये इस यहाँ पे एंट्री है पहली, हम्म। यहाँ पे रिटेस्ट पे सेकंड एंट्री है, एंड देन इट इज गोइंग अप। ये रिटेस्ट होता है 80% टाइम्स, ये रिटेस्ट होता है, एंड रिटेस्ट हम्म। एंट्री इज मोर पावरफुल।
बिकॉज इट मीन्स नाउ सेलर्स खत्म हो गए, इसके बाद ये बहुत बढ़िया चलता है। और वो जरा मेरा Okay. एग्जिट था वो 9 EMA के ऊपर होता है जनरली, 9 EMA फ्लैट हो गया, 9 EMA के नीचे क्लोज दे दिया, खत्म। Okay, sir. Now it's Sir, this is Rajendra. I want to discuss on point number 9, that don't worry how market behave, worry how you will react to the market. I fully agree with this point, and my question is कि जो हम लोगों का ट्रेडिंग प्लान है उसमें जनरली ये चीज शामिल नहीं होती है। हमारा ट्रेडिंग प्लान थोड़ा थेरेटिकल होता है, मीन्स बीट 9 EMA और सुपर ट्रेंड और एनी ऑफ द सिस्टम। तो ये जो प्रॉब्लम होता है उसके वजह से जो ट्रेडिंग प्लान होता है, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा 2 दिन पहले का। बैंक निफ्टी में everybody was thinking that कि 44,157 इज द सपोर्ट, वहां से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। मार्केट ने क्या किया, उसको नीचे लेके उसको रेजिस्टेंस बनाया और वहां से नीचे आया। इफ अगर आपने देखा होगा कि चार्ट नहीं, आई डोंट नो, बट ये मैंने मार्केट आवर्स के बाद ऑब्जर्व किया दैट एवरीबॉडी इज थिंकिंग 44,152 इज द सपोर्ट, वहां से मार्केट घूमेगा। उसने उल्टा किया, नीचे आके उसको रेजिस्टेंस बनाया और वहां से नीचे आ गया 600 पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है आपका कि हाउ हाउ यू विल रिएक्ट टू द मार्केट, ये ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा होना चाहिए क्या, या ये डेली वर्कआउट करके रखना चाहिए क्या? डेली वर्कआउट आपका 2 या 3 ट्रेडिंग आइडियाज होना चाहिए दिन भर के लिए, कि जैसे स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी आप पर्टिकुलर 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट पे जब काम करते हो, तो ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर जैसे आपका एक लेवल है, तो क्या होता है, आप जो कह रहे हो सही है कि कई ट्रेडर क्या करते हैं, या हमसे भी वो होता है कभी कभी, कि हम पर्टिकुलर लेवल पे बायर या सेलर की नजर से देखते हैं। हाँ, वो ना देखते हुए हमें वहाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है इसका, कि हमें हमें इस नजर से देखना है कि मैं बायर तो हूँ, बट बायर तभी हूँ जब मैं वो लेवल को जाएगा तब मैं न्यूट्रल नजर से देखूंगा। और अगर मुझे बाइंग का सिग्नल आया, क्योंकि बाइंग का सिग्नल मेरे डायनेमिक लेवल के रिवर्सल होने के बाद डायनेमिक लेवल के ऊपर रिटेस्ट के बाद आएगा, तो ही मैं बायर हूं। अदरवाइज अगर मैं अभी अगेन देयर इज वेरिएशन, देयर कैन बी अ ट्रेडिंग प्लान और देयर कैन बी अ ट्रेडर हु इज ओके टू सेल दैट मार्केट। जैसे आपने बोला कि यस, वो लेवल ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट करके सेल, सो देयर कैन बी अ ट्रेडिंग प्लान विच इज ओपन टू सेलिंग ऑल्सो। तो वहां पे वो न्यूट्रल जो है, दैट पर्सन विल से नो, इट विल हेल्प हिम कि नो ये रिटेस्ट कर रहा है, गिर रहा है, तो आई विल शॉर्ट इट। बट अगर वो पहला पर्सन है, जैसे मैं हूं सपोज, कि मैं नहीं, मैं पकड़ के बैठा हूं कि मुझे लॉन्ग ही करना है, पर आया तो ही करना है, तो दैट डे आई विल लीव इट आउटसाइड द ऑप्शन, मैं उसको छोड़ दूंगा, यानी मैं नहीं लूंगा उसको। अभी अभी तो जो देयर कैन आपने बी अगेन निफ्टी टू का कहा, वेरिएशन। आई जस्ट ऐड वन थिंग, क्लोज माय क्वेश्चन। जैसे आपने निफ्टी का सिनेरियो कहा फॉर मंडे, अभी हम लोग 660 इज द लास्ट हायर हाई। अगर उसके ऊपर जाता है और वो रीटेस्ट के लिए आता ही नहीं है, जो अभी सिनेरियो लग रहा है, हो सकता है कि ग्लोबल जो भी क्यूज है कि 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप हो जाए और रीटेस्ट करने के लिए आए ही नहीं, तो उसमें जो ट्रेड छूट जाते हैं वो बड़ा साइकोलॉजिकली ये होता है। नहीं, उसके लिए प्लान हो सकता है, उसके लिए मेरा जो प्लान है वो ट्रेंड फॉलोइंग का प्लान में मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ। मैं आपको क्या बोला कि जैसे रिटेस्ट करने नहीं आया था। एक, हाँ, ओके। ये यहाँ पे है मार्केट ना, हाँ। सपोज, तो एक तो मेरा ये लास्ट स्विंग जो है, ये स्विंग जो लास्ट स्विंग है, ये मेरा फाइनल लेवल है, इसके ऊपर मैं लॉन्ग हूँ, ठीक है ना। यस। अभी मार्केट लगभग यहाँ पे है, इफ यू सी, मार्केट जो ब्रेकआउट लेवल हुआ है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये ब्रेकआउट यस यहाँ सर। पे हुआ है, उसके आसपास है मार्केट। सो मार्केट इज मेरे लिए वीक अप ट्रेंड में है। इसके ऊपर अगर रहेगा ये एरिया में, तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहेगा। ये यस, वीक अप ट्रेंड का मतलब क्या, कि वो अप समझ ट्रेंड में गया। तो है, इसके ऊपर अप ट्रेंड है, बट हम्म। इट विल बी मोर फाइटिंग विथ 50 EMA एंड 200 EMA प्लस माइनस, रादर देन 20 EMA 10 EMA। जब ये ओके। पूरा अप ट्रेंड में चला जाएगा ना, तो वो 1 आवर में 10 और 20 के ऊपर, जैसे हमारा ट्रेंड फॉलोइंग होता है ना, वैसे चलेगा। तो वो टाइम यस। आई विल गो फॉर पुल बैक्स। ओके। जो हमारा पुल बैक का सिस्टम है ना इक्विटी का, हम्म। तो मार्केट विल बी इन सुपर ट्रेंड, तो वो टाइम पे आई विल ट्रेड पुल बैक्स।
क्योंकि वहां पे वो मुझे 50 या 200 तक पुल बैक देने वाला ही नहीं है। ये मार्केट का जो फेजेस है, मार्केट वीक ट्रेंड में होता है तो 200 एमए से रिएक्ट करता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तो 50 एमए से रिएक्ट करता है, एंड देन मार्केट गोज इन वेरी फास्ट ट्रेंड, जहाँ पे वो 1 आवर में इसके ऊपर चला जाता है। सुपर ट्रेंड में अगर आप यहाँ पे सुपर ये डालोगे, एलिगेटर डालता हूँ मैं इसके लिए जनरली, आई पुट एलिगेटर। तो एलिगेटर में अभी वो कहीं थोड़ा सा नीचे ही रहेगा 1 आवर में भी, या बीच में रहेगा, वो ऊपर तो है ही नहीं। आई विल पुट एलिगेटर इन हेलो 1 आवर। हेलो एक सेकंड, ये पहला आंसर हेलो दे देता हूँ। 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, इसका आंसर दे रहा हूँ मैं, रुकिए जरा। मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन, सबका लेकर लूंगा। 2 मिनट दीजिए मुझे रानी जी, 2 मिनट दीजिए। देखो एलिगेटर इज वेरी मच फ्लैट, तो ये जो है ना, ऐसा जब है ना, ये देखो ये जो एरिया है ना, हाँ ये हाँ हाँ एरिया जो था, अगर ये एरिया में हम पीछे जाएंगे अभी, मैं एलिगेटर को चुप करता हूँ, एंड आई विल ओके ट्राई टू गो इन 5 मिनट इन दिस एरिया, ओके, एंड आई विल ट्राई टू पुट 10-20। ठीक है, तो ओके आप ये एरिया में देखोगे ना, इट विल गिव यू पुल बैक ट्रेड्स, ओके इट विल गिव यू मोर पुल बैक ट्रेड्स। तो जब वो मार्केट एलिगेटर में तीनों इसके ऊपर जाएगा, या 1 आवर में, 1 आवर में भी ऑल्सो यू कैन सी 10 और 20 के ऊपर जाएगा, तो दैट टाइम 5 मिनट में आई विल टेक दिस पुल बैक ट्रेड्स, क्योंकि वो 50 और 200 का रिट्रेसमेंट मुझे नहीं देगा। तो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कौन से फेज में है। मार्केट अप ट्रेंड में भी 2 फेज होंगे मेरे लिए, जो अप ट्रेंड साइडवेज है या अप ट्रेंड सुपर ट्रेंड है, इस तरह से मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करूँ। ओके ओके सर, आई विल वर्क ऑन दिस। थैंक यू। यस, हाँ पूछिए रानी जी। हेलो हाँ, सर, अभी आपने जो 9 ईमेल लगाया था, क्या वो पूरे दिन भर चलेगा कि सुबह मॉर्निंग में ही चलेगा? चलेगा या नहीं, वो तो सिर्फ इसके लिए है ना, कब देखना है वो 9 प्रॉफिट ईमेल टेकिंग के कब लिए है देखना ना। है? मैं प्रॉफिट में अगर हूँ, मैं क्या आपको समझाता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। अगर मैं कोई ट्रेड में हूँ, तो मुझे जब एग्जिट कब करना है, जब वो ट्रेड का स्ट्रांगनेस खत्म हो जाए। तो ये जो मैं ट्रेड में था लॉन्ग, और ये मेरा एरिया था, तो उसके पास में जाने के बाद ये घूमने लगा। ये जो इसका एंगल कैसे थे, ऊपर देख रहा था, अभी ये घूम रहा है। इसका मतलब ये जो सेलर्स है वो यहीं पे बेच रहे हैं, यानी वो यहाँ तक आने के लिए रुक भी नहीं, यहाँ से बेचने को चालू कर रहे हैं। लगातार 3 कैंडल आया, ये भी देखता रहता हूँ मैं कि ग्रीन कैंडल कितना है, रेड कितना है। अभी ये 1 2 3 ग्रीन 4 ग्रीन के अंदर एक रेड बन रहा है, अभी लगातार 3 ग्रीन आया, तो मैं यहाँ पे समझ गया था, बट आई वेटेड फॉर दिस टू क्लोज बिलो एंड देन एग्जिटेड। तो ये 9 में मुझे सही जगह पे एग्जिट करने देता है, नहीं तो मैं अगर होप में बैठा रहूंगा कि नहीं घूमेगा घूमेगा, तो मैं मेरा जितना कमाया था सारा गवा दूंगा ना। 9 को कभी यूज करना है, जब आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो ना, तो वो टाइम पे आपको 9 को यूज करना है क्लोज करने के लिए ट्रेड। हेलो। बट सर 10 में भी करेगा, नहीं तो 10 पे भी करेगा ये काम? 10 भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी यूज करो, 10 भी चलेगा उसमें। ओके। हेलो कोई भी एक रूल यूज करो। हाँ सर, ये 9 में बोलिए। एंगल भी देखना है क्या? कि जैसे ये जो 9 में क्लोज किया है 1 कैंडल बिफोर, वो जो एन दिख रहा है आपका, वहां पे भी 9 के नीचे आया था। कहाँ जो पे? एन है उसके नीचे एन एन, हाँ वहां पर, हाँ करेक्ट, हाँ। नहीं, यहाँ तो पे यहाँ तो पे मैं बहुत आपने, दूर हूँ ना अभी, यहाँ पे मैं बहुत दूर हूँ अभी। अच्छा तो मैं अभी रेजिस्टेंस भी मेरे देखना जो है। मेरा व्यू तो यहाँ तक, तो मेरा व्यू है कि यहाँ पे सेलर्स है, मेजर सेलर्स मेरे पे यहाँ पे। ये छोटे ओके। बड़े फ्लक्चुएशन से अगर हम डरे, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ आपको हमेशा, कि जब आप अप ट्रेंड में हो ना, यहाँ पे 50 एमए को सपोर्ट लेने आया, वो देखो 50 एमए को ओके। सपोर्ट, ये भी मेरा इस पे रहता है, ये 50 एमए को सपोर्ट लिया उसने, इसके लिए आया वो। बट एनीवे, इसको इसको पहले इसने ब्रेक किया बड़े कैंडल से, इसको पहले 50 एमए ने यहाँ पे रोका था, 50 एमए ने रोका, फिर वो नीचे जाके बड़े कैंडल से ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, ऊपर गया। तो ये
जब आप अप ट्रेंड में होते हो, तो अप ट्रेंड में जब आप होते हो ना, तो रेजिस्टेंस को मार्केट इंपॉर्टेंस देगा नहीं उतना, वो बड़े रेजिस्टेंस को ही रुकेगा और सपोर्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा। तो इसके लिए इसको, और हम बहुत दूर भी है, तो ये अगर छोटे छोटे फ्लक्चुएशन से डरेंगे तो हम ट्रेड ही नहीं ले पाए। तो ये इट लेट कम एंड हिट माय स्टॉप लॉस, आई डोंट केयर। मैं ये तो 100 में से 80 बार चलेगा मुझे पता है, तो लेट इट कम एंड हिट माय स्टॉप लॉस, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई विल कैरी इट अंटिल अप्रोक्सीमेट दिस एरिया। अगर ये ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे देखो ये फ्लैट हो रहा है, देखा ना, एंगल फ्लैट हो रहा है। दूसरा चीज, अगर आप यहाँ से यहाँ तक गिनोगे 1 2 3 4 5 5 1 5 2 5 3, इसको मत गिनो, 5 2 6 2 7 2 7 3 8 3 9 3, तो यहाँ से 12 कैंडल में 9 ग्रीन है, 12 में 9 3 रेड है और अगले तीनों रेड है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। तो ये भी देखता हूं मैं कि सेलर्स, इसका एंगल चेंज हो रहा है, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर ही हूँ बाहर जाने के लिए। जैसे ही नीचे आया खत्म। पर ये थोड़ा सा सर एक्सपीरियंस से आता है। ये सब कब ऑब्जर्व कर सकते हैं पता है? जब हमारा ध्यान प्रॉफिट लॉस पे नहीं है। जब तक हमारा ध्यान उधर रहता है ना, तब तक हम ये सब ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, हमारा माइंड वो करने नहीं दे। यस सर, एक्चुअली जब ये ट्रेड चालू होता है सब ज्ञानबाजी में हो जाता है एक्चुअली। सर इसमें क्वेश्चन था, यन जो यहाँ पे यन लिखा है राइट ऊपर, वहां से भी रेड कैंडल बना है 9 EMA के नीचे। ये ना, हाँ, तो वहां पे एग्जिट फिर क्यों नहीं लिया? वहां पे तो टेक्निकली नहीं वही तो मैंने एक्सप्लेन किया। ये जो ट्रेड है हमारा, ये यहाँ से यहाँ है ट्रेड। बीच में कई बार ऐसे कंडीशन आएंगे, मार्केट तो हमेशा जिगजैग में जाएगा। पहली चीज समझो, मेरा ट्रेड यहाँ से यहाँ है, मार्केट विल कम एज अ जिगजैग। जो 9 EMA है वो हम लोग प्रॉफिट टारगेट के पास सही एग्जिट के लिए, सही टाइमली एग्जिट के लिए यूज कर रहे हैं, बीच में नहीं यूज करेंगे। जैसे हम इक्विटी में क्या करते हैं, 2 to 1 + 9 EMA। इसका मतलब क्या कि मैंने जब ट्रेड ले लिया 40 रुपए पे, 38 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 44 के बाद ही मैं देखता हूँ 9 EMA डाल के। जो 2 to 1, जैसे अभी दिवेश जी का ट्रेड जर्नल है यहाँ पे, एक्सेल, देखो मैं दिखाता हूँ। जो आपकी ट्रेडिंग जर्नल बनती है उसमें दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। देखो 2 to 1 + 9 EMA क्रॉस ओवर। इसका मतलब क्या कि सपोज आप एक ट्रेड ले रहे हो, पहले इक्विटी की बात करते हैं, कि सपोज आप एक 750 पे ट्रेड ले रहे हो और 745 का स्टॉप लॉस है, 20 क्वांटिटी है, बिकॉज 5 रुपया डिफरेंस है, तो यू विल 760 तक आप कुछ भी नहीं करोगे, कि 2 to 1 है। 760 से पहले ये नीचे भी आ गया, यहाँ से 59 से नीचे आया, कोई वांदा नहीं, मुझे मिनिमम 2 to 1 चाहिए। 2 to 1 पार होने के बाद मैं क्या बोलता हूँ मार्केट को कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। 2 to 1 तो हो गया, नाउ आई एम पुटिंग अ 9 EMA, और अभी जब तक वो ऊपर है आई विल बी देयर, जब नीचे आएगा, जब भी नीचे आएगा आई विल एग्जिट। सो दैट इज माई रूल। तो वैसे ही जब हम निफ्टी में यहाँ से यहाँ ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस तो मेरे लिए यहाँ पे ही है, तो इससे पहले इसके आसपास अगर वो 9 EMA के नीचे आता है या 9 EMA मुझे कुछ इंडिकेशन दे रहा है, तो मैं सतर्क होऊंगा। बीच में वो तो ऐसे इतना भी नीचे आके ये भी हो सकता है। इसमें इसमें दिस कैन ऑल्सो हैपन कि दिस कैन अगेन कम हियर एंड अगेन टेक अ, or it can go to stop loss also, or it can again come here and again turn around. So I don't care ना, बीच में तो मुझे, अगर ये इससे मैं डरता रहा तो फिर खत्म है कहानी। मैं इसको अप्लाई करूंगा, ये 9 EMA में डालूंगा ही नहीं जब तक ये मेरे टारगेट के पास नहीं आता, मैं 9 EMA डालूंगा भी नहीं। मैं ये एग्जिट के लिए, टाइमली एग्जिट के लिए यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो एक्चुअली मुझे पता है कि ये 50 EMA को सपोर्ट ले रहा है एंड ऑल, ये 50 EMA को सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, बट इट इज अनदर थिंग। बट ये 9 EMA को मैं बीच में कहीं अप्लाई नहीं करता, मैं तो सिर्फ एग्जिट के लिए मैंने टारगेट के पास अप्लाई करता हूँ 9 EMA को। यू कैन सी, जैसे इक्विटी में 2 to 1 के पास अप्लाई करता हूँ, वैसे निफ्टी में टारगेट के पास अप्लाई करता हूँ। बीच में अप्लाई करने का कोई रीजन ही नहीं है, मेरा ये टारगेट है। ओके
सर ये 50 MA और ये 200 MA कब लगाना है? मतलब Sorry? निफ्टी बैंक निफ्टी में लगाना है कि और किस में लगाना है? क्या 50 MA 9 EMA? हाँ 50 MA कौन सा 9 EMA पूछ रहे हो, 200 EMA पूछ रहे हो? सर 50 एम पूछ रही है। वो तो चाल ये तो 9 EMA सिर्फ मैं टारगेट के पास एग्जिट करने को यूज करता हूँ, वो क्लियर है। वो तो आपका शुरुआत में भी, आप तो यहाँ पे भी नीचे आया ना, उसको कोई मतलब नहीं है। मैं तो टारगेट ये है तो टारगेट के पास ही आए थे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। किसी को अभी भी डाउट है? अमोल जी क्लियर हो गया? और किसी को डाउट है तो हाँ पूछो। क्लियर है सर, आई ये थिंक तो यहाँ पे भी नीचे आया, उससे कोई मतलब नहीं। मैं टारगेट के पास, ये टारगेट क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स है, तो सेलर्स बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ रेड कैंडल बढ़ रहे हैं, ईएमए फ्लैट हो रहा है, यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है। अभी 50 EMA की जो आपने बात कही, 50 EMA जो है या 200 EMA है, वो कई बार यूज होता है। जैसे मैं अभी ये बीच में, ये अभी साइडवेज मार्केट में नहीं यूज करूंगा। मैं कब यूज करूंगा? जैसे कि मार्केट मेरे लिए पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है और अचानक गिरने लगा, तो नीचे 50 EMA जा रहा है या 200 जा रहा है, और वहां पे कोई इंपॉर्टेंट मेरा लेवल भी है, कोई लो है या कोई क्लोज है, तो आई विल यूज 50 EMA एज अ कॉन्फ्लुएंस फैक्टर। कॉन्फ्लुएंस का मतलब सपोर्टिंग फैक्टर। सिर्फ 50 EMA के बेसिस पे या 200 बेसिस पे ट्रेड नहीं करूंगा। इट विल बिकम माय कॉन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, इट विल बी एडिशनल सपोर्ट। ओके। तो ऐसे साइडवेज मार्केट में तो वो उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा, तो इसमें ये साइडवेज मार्केट में कोई उसका फायदा नहीं है। 200 EMA का फायदा, ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट जब रहेगा तब उसको कुछ यूज हो सकता है 50, और इसलिए बहुत ही साइडवेज है, अभी कोई उसका फायदा नहीं हो। ठीक है रानी जी? सर ठीक है। ये अटका हुआ मार्केट है, इसमें वो तो इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सी एक सिंपल चीज याद रखो, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक प्राइस उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। जब प्राइस ऐसे हंसखुल क्या बोलते हैं, हंसने कूदने लगी उसके आजू बाजू में, तो उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। समझे ना? कोई आदमी बड़ा तब तक है जब तक आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप डर रहे हो। आप कोई कोई टीचर है, आप बहुत डरते हो, अरे टीचर से कुछ पूछना भी टेंशन है, वो टीचर से बात करना टेंशन है। आप वो कोई भी सेलिब्रिटी है, कोई सेलिब्रिटी तब तक है जब तक आप उसको रेयरली ये करते हो। जब आप रोज ही उससे ये कर रहे हो तो आपका वो, आपको कुछ नहीं लगेगा ना उसको। समझे ना? आप वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। करेक्ट? गेटिंग इट? कुछ डाउट है? जैसे मुझे मेरे मार्केटिंग वाले बोलते हैं, नीलेश सर आप कोई भी हर एक आदमी का व्हाट्सएप को आप ही रिप्लाई करते हो, फोन भी उठाते हो, और हर एक यानी आप थोड़ा सा ऐसे वीक में एक बार मिलो, थोड़ा सा प्रिजर्व रखो अपने को, नहीं तो फिर वो ये नहीं रहता आपका स्टेटस। तो मैं वैसे समझता नहीं, मैं तो मेरा जो इंटेंशन है वो है कि जल्द से जल्द सबको हेल्प हो, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यानी वो जो थिंकिंग है वो मुझे क्या बोलते हैं, राज नहीं आती। तो मैं वो नहीं मानता हूँ कि ऐसा कुछ स्टेटस मेंटेन करना जरूरी है। तो मैं किसी का भी फोन आता है या कि कोई भी व्हाट्सएप पे कभी भी बात करता है तो मैं ही बात करता हूँ। भले मेंटोरशिप में नहीं है, 1000 जन का ग्रुप है, उसमें से भी कोई भी मुझे कुछ पूछता है तो मैं ही डायरेक्टली बात करता हूँ। राइट? यस। सर इट इज कॉल्ड सर्विंग थैंक यू। लीडरशिप, यू आर अ बिगर थैंक यू लीडर सर। नहीं सर, अपनापन होना चाहिए सर। थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना है सवाल? सर राजेंद्र हियर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन। ये एक्सटर्नल नॉइज का क्या किया जाए सर? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट? एक्सटर्नल नॉइज तभी बंद हो सकता है जब आपका इंटरनल नॉइज बड़ा होगा।
जब आपका इंटरनल फोकस उससे बड़ा होगा ना, जब आपको कैसे होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम थक के पार्टी करके आते हैं या 2 दिन क्रिकेट खेल के आते हैं और घर में बहुत मेहमान है, बहुत मिचमिच चालू है, फिर भी हम सोफा पे लेट जाके सो जाते हैं, खराटे मारते हैं, क्योंकि वो नींद हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है खर लोगों से, टीवी से, नॉइज से। समझे ना, एक्सटर्नल बहुत कुछ, लाइट भी चालू है, पर अभी नींद इतनी आई कि हमको सोना है। या किसी को, मैंने जो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी कई चीजें होती है जिसमें हमें इतना ये हो जाता है कि हमें कोई एक्सटर्नल चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही जब आप आपके ट्रेडिंग प्लान, आपके ट्रेडिंग आइडियाज, आपके बिजनेस के प्रति हम लोग जब पूरी तरह से फोकस हो जाते हैं ना, तब एक्सटर्नल नॉइज ऑटोमेटिकली मिट जाता है। इट विल ओनली हैपन दैट वे। So it इट is इज ऑलवेज related to गोइंग टू that. बी देयर। It is इट इज related to ऑलवेज गोइंग point टू number 2, that focus on your execution only. बी। यस यस यस, आई अंडरस्टैंड। फोकस ऑन योर एग्जीक्यूशन ओनली, करेक्ट। ये एक्सटर्नल सर नॉइज विल दोनों. बी ऑलवेज देयर, बट हम्म, आपको उसका निगेटिव पॉइंट भी पता है ना कि अगर आप जितना जैसे आपने सुबह टीवी लगाया तो वो हर एक एंकर अपना कुछ बोलता है, फिर कोई बोलता है कि ये लेवल पे राइटर खड़ा है, ये लेवल पे बायर खड़ा है। अभी सी मैं तो एक हमेशा चीज बोलता हूँ कि ट्रेडिंग में कुछ भी सही गलत नहीं है। कोई अगर ऑप्शन चेन यूज कर रहा है, ओआई डेटा यूज कर रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है, बढ़िया चीज है। बट देर इज नो नेसेसिटी कि एवरी ट्रेडर विल यूज। मैंने कभी यूज नहीं किया, या मुझे कई ऐसे बड़े ट्रेडर पता है जो नहीं यूज करते, बट उसका मतलब वो गलत थोड़ी है, मैं गलत थोड़ा ही हूँ, और जो यूज करते हैं वो थोड़ी ही गलत है। तो इतनी चीजें हैं, आपको एक या दो या तीन चीजें, आपका एक सेटअप बनाना है, आपका एक बिलीफ सिस्टम बनाना है, और उसी पे ट्रेड करना है। अदरवाइज क्या होगा कि हर एक बंदा कुछ ना कुछ बताते रहेगा, लेवल्स बताते रहेगा, व्यू बताते रहेगा, और हम उसमें पिस जाते हैं। जनरली अगर हम एक ट्रेड लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं, और अगर हम उसको टिके रहते हैं ना, 100 बार ऐसे करेंगे ना, सो देर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी कि हम एटलीस्ट ज्यादा लॉस करेंगे नहीं। जाएगा तो अपना 5% कैपिटल जाएगा, बट बिकॉज ऑफ वी आर, हम क्या करते हैं कि हम ट्रेड में जाते हैं, फिर हमारे मन में इतने सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ द नॉइज, हम उसको बीच में ही काट देते हैं, फिर वो नीचे आता है तो शॉर्ट करते हैं, फिर ऊपर जाते लॉन्ग करते हैं, ये सब चालू होता है। तो इंटरनल इंटरनल सिस्टम जितनी स्ट्रांग बनेगी ना, उतना एक्सटर्नल नॉइज कम होगा। Okay, sir, got it. इट विल हैपन, इट विल हैपन विद प्रैक्टिस ओनली। दूसरा कोई कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है उसको, प्रैक्टिस इज द ओनली वे। हेलो। प्रैक्टिस, और दूसरी चीज है कि इमोशंस को समझना उसको, जैसे मैंने बोला कि डोंट ट्राई बी अ रोबोट। आपकी हर एक इमोशन को आप लिख के रखो, उसके ऊपर सोच विचार करो, उसका डीप रीजन ढूंढने की कोशिश करो, और उसके ऊपर एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि कोई ना कोई चीज आप नहीं कर रहे हो, चाहिए तो मेरे से बात करो, फिर वो अगले वीक में उसको इम्प्लीमेंट करो। दैट इज द ओनली वे वी कैन इम्प्रूव। Okay, sir. हेलो हाँ बोलिए वंदना जी। सर, विच टाइम इज बेस्ट फॉर ट्रेडिंग? एक्चुअली क्या होता है कि पूरा दिन हम बैठे रहते हैं फ्रॉम 9 to 9:30 टू 3:30 तक, और फिर बहुत थक जाते हैं, और मतलब ओवर नहीं प्रेशर हो नहीं, जाता है कभी कभी। तो यस कैसे करना यस, चाहिए? क्योंकि घर में भी देखना रहता है, बाकी सब भी है फैमिलीज की। मैं एंड तो अनदर पहला थिंग। ट्रेड ले रहा हूँ अभी इसके लिए। मैं तो चाहिए तो दिन भर ट्रेड कर ही सकता हूँ, बट मैंने किया भी बीच में थोड़े दिन, बट मेरा बहुत सारा काम, जैसे आपके लिए कुछ मटेरियल बनाना है, वीडियोस तो काफी दिन से बना नहीं पाया, फिर भी बनाया लास्ट 2-3 वीक में, पर बहुत सारा काम रह गया। मैंने तो कई तो वेबिनार नहीं लिए 2 वीक में, बट काफी काम रह जाता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि, क्योंकि मैं पहले जमाने में बहुत पूरा दिन ट्रेडिंग करता था, देन आई डिसाइडेड कि माय पैशन इज हेल्पिंग पीपल, सो आई विल कम इनटू दिस। तो मैंने वापस डिसाइड किया कि आई विल टेक ओनली निफ्टी फर्स्ट ट्रेड, वेरी रेयरली, क्योंकि आज ट्रेड मैराथन में था, सामने आया, इसके लिए मैंने लिया, बट आई विल ओनली टेक फर्स्ट ट्रेड। तो मेरा वो कॉन्शियस डिसीजन है। वैसे हमें कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से फर्स्ट ट्रेड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इजी ट्रेड, बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से टाइम पे ट्रेड करना चाहते हो, और वही टाइम पे ट्रेड करके निकल जाना है या बाजू में हो जाना है, वो अच्छा रहेगा। बाकी वो पर्सनल चॉइस रहेगा कि दोपहर को लेना है, सुबह लेना है, कब लेना है। मेरे लिए सुबह का पहला ट्रेड बेस्ट है, बाकी तो अपने को हर एक को ढूंढना पड़ेगा।
ओके सर, थैंक यू या सर। वो नील जी मुझे बोल रहे हैं। मुझे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल और क्रेडिट स्प्रेड का ट्रेडिंग प्लान कहाँ देखने मिलेगा अपने, वो क्या मैंने छोटा ट्रेडिंग लाइक? प्लान ऑलरेडी डाला है, वीडियो भी डाला है, मैं वापस देता हूँ सर आपको, मुझे डालता प्लीज हूँ। भेज दीजिए, शायद वो मैं तभी एब्सेंट थी, प्लीज। यस 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 यस, डालता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए ना। सबसे बेस्ट चॉइस कौन सा रहेगा सर, सुबह मॉर्निंग या कोई बोलता 3 बजे बाद, या कौन सा टाइम रहेगा? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी कुछ बच्चे होते हैं उनको सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना अच्छा लगता है, और कुछ लोग बच्चे होते हैं उनको रात को, जैसे मेरा था पर्सनली, तो मैं रात भर जाग सकता हूँ, मैं पूरा रात निकाल सकता हूँ पढ़ाई करने। अगर कल एग्जाम है ना, वैसे भी एग्जाम के पहले ही पढ़ाई की लाइफ में, पहले से कभी पढ़ाई की नहीं, बट अगर करनी है तो पूरा रात जाग सकता हूँ। बट मुझे कोई बोलेगा कि सुबह जल्दी उठना है तो मुझसे नहीं होता है वो, ठीक है ना। मैं कभी क्या बोलते हैं वो सूर्योदय भी नहीं देखता हूँ, मैं सनसेट को रिकॉर्डिंग करके उल्टा देखता हूँ सनराइज देखने के बदले, ठीक है। तो वैसा मेरा नेचर है। तो मैं वो हिसाब से हर एक का अलग होता है नेचर। तो किसी को सुबह का फर्स्ट आवर अच्छा लगेगा, किसी को साइडवेज ट्रेडिंग करनी है या स्ट्रैंगल लिखना है तो दोपहर का जो शांत घंटा रहता है ना, 11:30 से 12:30 1, वो अच्छा लगे, किसी को शाम का अच्छा लगे। तो अपने को ढूंढना पड़ेगा कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, और वो 2:30 बजे का 3 बजे का भी ट्रेड आता है। तो यू हैव टू मास्टर वन। पर मेरे लिए अगर पर्सनली आप पूछो तो मैं मुझे सुबह का ट्रेड अच्छा लगता है, सो दैट देन आई कैन। मैं उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं स्ट्रैंगल के लिए मुझे देखना ही पड़ता है ना मार्केट या कमेंट्री करने के लिए, तो मैं कैंडल आधे घंटे का कर देता हूँ और मेरा लैपटॉप चालू रहता है, और मैं काम करते दूर बैठता हूँ, मेरा आधे घंटे का 1 घंटे का कैंडल होता है, तो मुझे पता है कि लेवल्स क्या कर रहा है मार्केट, बिकॉज आई कैन नाउ विजुअलाइज ऑल्सो। 1 घंटे के ऊपर से मुझे थोड़ा विजुअलाइज भी हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो मैं वो देखता नहीं हूँ हो सके उतना। आधा घंटा 1 घंटे का कैंडल लगा के बाजू में हो जाता हूँ मैं आफ्टर फर्स्ट ट्रेड। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को बेटर है? अरे सर बेटर, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। आप अगर निफ्टी, सी मैं निफ्टी पे 4 साल से काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए निफ्टी इजी लग रहा है, पर फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बहुत टाइम से बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था, और मैंने अभी 7-8 दिन पहले जब पहली बार देखा तो मुझे बहुत ही यानी ऐसे लग रहा था कि इतना वोलाटाइल कैसे हो सकता है, और पर 4 या 5 दिन के बाद मुझे वो निफ्टी जैसा ही लग रहा है, काफी निफ्टी जैसा लग रहा है। हाँ, निफ्टी जितना बहुत क्लियर कट लेवल्स को मेरे रिस्पेक्ट करता है उतना बैंक निफ्टी शायद नहीं करता, उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है तो वो नीचे आ जाता है थोड़ा सा कभी कभी। निफ्टी मुझे लगता है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत अच्छा चलता है। बट बैंक निफ्टी, मैंने निफ्टी 4 साल से किया है, बैंक निफ्टी बहुत कम किया है, तो बैंक निफ्टी भी मैं करूंगा तो मेरे ट्रेड तो सही आ रहे हैं, तो उसमें भी कोई भी मास्टरी कर सकता है। अगर 1-2 महीना कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे काम करोगे तो आप मास्टरी कर सकते सर बैंक निफ्टी के लिए इसलिए पूछ रहा था सर, क्योंकि उसमें सर बस बैंक और इंडिकेटर मैप को सर देख के करना था, इस वजह से सर हम पूछे थे कि सिलेबस सर शायद उसका छोटा है क्या। हो। क्या करना है? सर सॉरी। जैसे बैंक निफ्टी में अगर हमें ट्रेड करना है तो सर बैंक पे फोकस होना चाहिए और चार्ट टूल्स, इनको सर देख के मैं जैसे करता हूँ। और निफ्टी 50 में क्या होता है सर कि उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, बैंक का भी रहेगा, तो सर वो हमें लगता है कि शायद टफ रहता है क्या इससे, बैंक निफ्टी से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं निफ्टी जब ट्रेड करता हूँ तो 99% टाइम्स मैंने निफ्टी छोड़ के कुछ भी नहीं देखा, वेरी फ्रैंकली निफ्टी छोड़ के कुछ भी नहीं देखा। मन ना ही मैं रिलायंस देख रहा हूँ, ना ही आईटीसी देख रहा हूँ, ना ही बैंक निफ्टी देख रहा हूँ। मैं 1-2 बार रिसेंटली बैंक निफ्टी देखा, और बैंक निफ्टी वैसे ही चल रहा था जैसे निफ्टी चल रहा था लगभग। बट अदरवाइज मैं निफ्टी देख रहा हूँ तो निफ्टी देख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो सी, जैसे अभी बैंक निफ्टी देखते हो एचडीएफसी, आई अंडरस्टैंड कि एचडीएफसी प्लस आईसीआईसीआई 50%, बट वो देख के आपको, वो तो वही बैंक निफ्टी चला रहे हैं ना, तो फिर वाई यू आर इंक्रीजिंग योर वर्क, यू फोकस ऑन द इंस्ट्रूमेंट, वन इंस्ट्रूमेंट विच यू आर लुकिंग एट। आप उससे गेस वर्क कर रहे हो कि आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी डे लो पे है तो शायद गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप बेसिकली बेटर कि आप बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी पे फोकस करो। तो मैं निफ्टी पे जब ट्रेड करता हूँ सिर्फ निफ्टी देखता हूँ, अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ तो सिर्फ बैंक निफ्टी देखता हूँ, बाकी कुछ नहीं देखता।
सर जैसे मैं करता हूँ तो टूल्स के बाद फिर मैं बैंक पे देखता हूँ 6 बैंक, एक्सिस, आईसीआई, कोटक, एचडीएफसी और एसबीआई, जो बड़े आप बड़े देख बैंक। सकते हो, अगर ये वो आपको सूट होता है तो आप उससे एक व्यू या अंदाजा ले सकते हो, पर जो ट्रेड लेना है वो लास्ट में आप बैंक निफ्टी पे ही लोगे ना, बैंक निफ्टी के लेवल पे ही लोगे ना, या बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन पे ही लोगे ना। यस सर। सर वही टूल एट बैंक। द एंड यस सर। सर जो बैंक है ये तो फेल हो जाता है, कभी कभी बताता है कि सारे बैंक ऊपर है लेकिन मार्केट फिर भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो सर वही अपना टूल्स ही यूज करके देखते हैं, फिर वही पास हो जाता है बस, और वो सर फेल हो जाता है बैंक। ओके, नहीं मैं निफ्टी पे करता हूँ तो सिर्फ निफ्टी देखता हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं देखता, और वो निफ्टी अपनी लेवल से ही चलता है, अच्छा चलता है, और मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी चलेगा, ऐसा कुछ ये नहीं, बट आपका एक्सपीरियंस उसमें है थोड़ा ज्यादा, तो यू कैन चेक। इंट्राडे स्क्योर ऑफ हो जाता है मार्केट, सो तो चालू रहता तो चालू सर रहेगा, ये वो पूछ रहे थे समझे? ना, तुमने बताया है, हाँ, आर कोठारी जी कुछ पूछ रहे थे, उन्हें बताया। ओके, कैन यू सेपरेट साइकोलॉजी क्लास ऑन टेक्स? यस यस सर। नहीं वो थोड़ा सा मिक्स ही है ना सर राजेंद्र जी, साइकोलॉजी और टेक्निकल एक दूसरे में ऐसे घुसे हुए रहते हैं, तो थोड़ा सा वो आ ही जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, पर काफी सारे पार्टिसिपेंट है, मैं उनको जस्ट इफ यू अलाउ मैं कहना चाहूंगा कि टेक्निकल जो है वो तो ठीक है, टेक्निकल आप सीख जाओगे, सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी है। 2 महीने सब लोग काम करोगे, EMA 9, बॉलिंजर बैंड, सबको इतना आ जाएगा, रात को 3 बजे उठाओ सब बता देंगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल क्लासेस है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोगों ने उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये ट्रेड मैराथन ट्रू। होता है, उसमें सर बहुत अच्छे से बताते हैं डायनामिक लेवल या एंट्री एग्जिट, उसमें वो चीज देखेंगे तो सबको ज्यादा फायदा होगा। ये जो सैटरडे संडे साइकोलॉजी के क्लास होते हैं, दीज आर द मास्टरपीस, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। आप 1 लाख रुपए का क्लास लगा लो कहीं पे, मैं आपको नाम भी बताता हूँ वो एजेंसी के, 1 लाख रुपए फीस लेते हैं, पूरा टेक्निकल सिखाएंगे, दे विल नॉट से सिंगल वर्ड अबाउट साइकोलॉजी, और ये सर अपने को फ्री में सिखा रहे हैं ये चीज। तो मतलब अमृत मिल रहा है, लेकिन अपने को वो क्या कहते हैं ना, रेवड़िया के तरफ फोकस होता है। तो प्लीज डोंट माइंड यस सर, एनीबॉडी। मैं आपसे सहमत हूँ। सो मेरे ख्याल से अमृत पे फोकस करो तो अमर हो जाओगे, रेवड़िया खाने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सो मच। एनी मोर क्वेश्चंस? अदरवाइज आई थिंक 10:15 10:30 हो गए, सबका खाना भी बाकी। थैंक यू राजेंद्र जी, अतीश जी, थैंक यू सर, गुड नाइट। वीणा जी, थैंक यू वीणा सर। गुड नाइट वंदना सर, जी, गुड नाइट। गुड नाइट आतिश जी, रानी जी, दीपक जी, धवल जी, गुड नाइट सर। नरेंद्र जी, नरेंद्र सिंह जी, नितिन जी, नितिन जांभळे जी, कोठारी जी, राजेंद्र जी, रानी जी, दिनेश जी है कि नहीं, रोहिदास जी, संदीप जी, वैभव जी, वीणा जी और विजय जी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। मैं गुड नाइट सर। सुबह का वीडियो डाल ही दूंगा रिकॉर्डिंग, और सुबह ये भी डाल दूंगा, ठीक है ना? चलो, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सर, चलो।